हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू दो चश्मिश पॉडकास्ट आशी और शिवम के साथ। और ये पीछे जो भी आपको कूकने की आवाज आती है वो हमेशा शिवम की होती है। तो क्या हाल है कूकना क्या सर? होता है भाई? कूकना क्या होता है ऐसे भाई? आई एम जस्ट बीइंग एक्साइटेड। ये कूकू। कूकना ही होता है। दिस इज, हाँ, दिस इज कॉल्ड कूकना इन रेलगाड़ियों माय में लैंग्वेज। कूकू। हाँ, यू लव रेलगाड़ीज ओ एनीवे, आई सो आई लव थिंक कुछ ट्रेन्स पुराना। ब्रो। जब मैं छोटा था ना, मेरे मामा की दुकान थी कपड़ों की, रोहतक में। उनके बिल्कुल दुकान के पीछे से ट्रेन जाती थी। तो हम बच्चे थे, लिटरली 5 साल के, हम्म और ना दुकान पे जाते थे ना उनकी, जैसे उनको मिलने के लिए। तो हमेशा ट्रेन की आवाज़ जैसे आती ना, पीछे भागते थे ट्रेन की ट्रैक पे, मतलब ट्रैक के बिल्कुल साइड में खड़े हम्म। होकर देख रहे होते कि कोई ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है। है हाँ तो तुम्हारा मन नहीं करा कभी उसके ऊपर चढ़ के छैया छैया करने का? भाई, मन करता था, पर वहाँ पे पता क्या होता था कि ट्रेन जैसी खत्म हुई ना, फिर ट्रेन जैसी निकल गई तो पीछे लोग हाँ। पोटी कर रहे हैं और वहीं पे ओ बैठ के, तो ऐसा लगता यू गॉड। क्या है ये, बहुत अजीब हाँ, लगता था। मतलब जब मैं अपने कॉलेज जाती थी ना, तो वो यमुना बैंक की साइड से जाते थे, तो वहां पे स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है। तो मतलब हमें मेट्रो से दिख रहा होता था, क्योंकि जब आप मेट्रो की क्लासेस से देख रहे हो ना, नीचे लोग लोटा लेके बैठे होते थे। वी ऑल यूज्ड टू बी लाइक, ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, कि क्या चल रहा है। तो एक दिन मैंने तेरे को भी देखा वहां बैठे हो, तो तुझे कैसा लग रहा था फिर नहीं है खुले में? भाई, तो एक मैं सेकेंड, मैंने यहाँ करने से दिल्ली सच्चाई में तो छुप नहीं जाएगी। दिल्ली में कभी भी मैंने पब्लिक पोटी नहीं करी खुले पोटी में? नहीं अच्छा, करी मैंने, हाँ। कनाडा में कर रहा है, हग जाए वहां जाके। कनाडा में खुले में हग रहा है भाई। नहीं, ये पॉडकास्ट इस तो बनाया है। एक्सक्यूज मी, डोंट ट्राई टू इंक्लूड मी इन दिस, ओके? अपना पीस ऑफ शिट अपने पीस के पास ही रखो, मेरे पास। भाई, तो तूने कभी किया पब्लिक में पोटी? ऑफ कोर्स नॉट, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? भाई, तू कभी कैंपिंग वैम्पिंग नहीं गई वहाँ पे? कैंपिंग में जैसे हम तो त्रिउंड Wow, गए थे तो it's करनी पड़ती this है। this this feels like a personal attack, since he knows कि the only trips I've been to was with him, and उसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ इतना इंटरेस्टिंग है नहीं। कैंपिंग यहाँ पे भाई, मैंने खुले में कभी ऐसे ये सब नहीं किया, पर मैंने खुले में अच्छा, उल्टियां बहुत करी है, और वॉमिट सूसू बहुत भी करी किया है। तूने भाई? शिवम, ठीक और है। भी कुछ बता दे। हाँ, अच्छा कपड़े भी उतार के भाई, नाची हूँ सड़क मैं पे, बताता हूँ, है ठीक ना? है। इसने पता क्या किया था, एक बार हम लोग ना एक ट्रिप पे गए थे, मेरे को याद नहीं कौन सी ट्रिप थी। लेकिन हम वापस आ रहे थे, कहाँ गए थे जी? मनाली गए थे, कहीं तो गए थे, मेरे को याद नहीं। मनाली? ठीक नहीं, है। कसौल। कसौल गए थे, कसौल। ठीक है। और भाई बंदी हम लोग, वो पता क्या होता है कि ना, जो बस जा रही होती है वोल्वो, तो वोल्वो वाले क्या कहते हैं कि हम ना ऐसे 3-4 बार रोकेंगे बस बीच में, खाने के लिए या चाय के लिए। तो जितना आपको फ्रेश होना जो हो ना, वो कर लो उसी टाइम में, और फिर बीच में बस नहीं रुकेगी। लाइक वो यार, तो दस लिटरली दस उन्होंने बताया घंटे हुआ था। डायरेक्टली चलाते जा रहे हो भाई। जिन बंदों का ब्लैडर थोड़ा सा ऐसे गिलगिला सा है या लूज है, तो गिलगिला सा फिर है, अच्छा बिल्कुल गिलगिला सा ब्लैडर, उनको जाके मुझे बहुत समझाओ। सुसु आती है यार। देखो, अब मैं ओपनली बोल रही हूँ, मैं अगर एक गिलास पानी पीऊंगी तो मुझे 5 या 7 मिनट या 10 मिनट बाद मैक्सिमम जाना ही पड़ेगा, टू लाइक वापस रिलीज। से वो एक गिलास पानी भरने के लिए। तो दैट्स हाउ इट वापस से इज। एक गिलास पानी भरने के लिए फिर वही पी जाती है, एनीवेज। नहीं नहीं, वो तुम्हारे तरफ आता है ना, कनाडा के थ्रू। कनाडा में अच्छा, आता है वो पानी मेरे बिल्कुल हमारे गटरों में से जाके। तो बिल्कुल तू बिल्कुल। बेसिकली और और फिर हम, ड्रिंकिंग मैं सुसु शिवम। हाँ, और तभी तो इतना, तभी तो तभी अगर तू टूटियों में से थोड़ा सा पानी भी पी लेते अच्छा हैं है हम। ना, नहीं नहीं नहीं, तभी तू थोड़ा सा भी अच्छा है ना, वो इसलिए क्योंकि तू मेरे सूसू में जो कण है ना, कितनी वो मिल के गंदी तेरे। बात कर रही है, बता तू इस टाइम पे, तू कितनी गंदी बात कर रही है, तेरे को रियलाइज भी हो रहा है कुछ भी? भाई मैं ये कह रही हूँ, अगर तू हल्का सा भी ठीक ठाक इंसान है ना, जो बंदा बना हुआ है तू आज, वो अच्छा, इसलिए क्योंकि तेरे अंदर थोड़े बहुत मेरे पार्टिकल्स होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा। ओह यू फर्स्ट गॉड, ऑफ दिस ऑल, इज यू एक्चुअली ठीक है। ग्रॉस, आई शुडंट हैव दैट इज सो ग्रोस आशी। वी कीपिंग इट इन भाई, ये पता चले नो। तुझे कितनी गंदी बातें करती है तू। एनीवेज भाई, हम लोग जा रहे हैं, मतलब वापस आ रहे हैं, ठीक है, जा रहे कसोल से हैं, वापस आ रहे हैं। जाओ जाओ। और और क्या हुआ, ये कहती कि जो मेरे को ना वॉशरूम जाना है। मैं कहा ठीक है, हम ना कहीं रुकने वाले हैं, फिर चल जाइयो। भाई हम कहीं रुके, वहाँ पे ये गई नहीं गई वहाँ पे, मुझे याद है। तू तू पहली हम बात जिस, तो कहाँ रुके? जो पहली जो बात तो एक बार हम कहाँ रुके? किसी चाय पीने के यार लिए कहीं तुझे पे रुके पता थे। भी, मैं रुक गई थी वहां पे, पर मेरा उस टाइम पे नहीं आ रहा, तो मैं इतना फोर्स हाँ किया अपने आप को, इतना फोर्स किया। जब एक बार ऐसा होता है ना कि कई बार आपको सूसू नहीं आ रही होती, अब तुम मुझे जबरदस्ती उस टॉपिक पे ले जा रहे हो, तो मैं अब ढंग से एक्सप्लेन हाँ, करती हूँ ठीक है, बता दे। कि भाई मेरे को सूसू अब जब नहीं आ रहा था उस टाइम पे, ठीक है, अब मैंने जानबूझ के ना, उन्होंने बोला स्टॉप आने वाले, तो मैंने पानी भी भर भर के पी लिया, ठीक है, कि हाँ, भाई मेरे को करना ही है, करना ही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू माई ब्लैडर। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैंने पानी पी लिया, और वहां उसने रोका, और मेरे को सुसु ही नहीं आ रहा। मैंने कहा ओ माय गॉड, दिस इज सो रॉन्ग, और मुझे उसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, और एंजाइटी हो रही है कि सुसु नहीं आ रहा। और फिर मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं वॉशरूम गई हूँ, मैं लिटरली 5 मिनट बैठी हूँ बाहर, लोग खटकाने भी लगे कि एक्सक्यूज मी बिच कम आउट। बट अब लाइक कि ओके, तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, 2-4 लोग और जाएंगे, कुछ खा लेते हैं बैठ के, फिर शायद आ जाए। भैंस की आंख, सुसु ही नहीं आया, और हम और बस हम में वहाँ पे बैठे हैं। लिटरली हम कम से कम 20-25 मिनट हाफ रुके एन हैं उस आवर, वाली हाँ जगह हाँ, पे। हाफ हाँ, एन हाफ आवर एन आवर रुके रुके हैं, होंगे। पकौड़े खाए हैं अपन ने, चाय वाय हाँ, पिए चाय प्रॉपर। वाय सब कुछ पिया, अब कुछ भी उसके नहीं। बाद और नहीं, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद ना हम बस में बैठे हैं, और बस में बैठते ही लिटरली 3 मिनट भी नहीं हुए, शिव मुझे सूसू जाना है।
मैंने कहा अबे पागल है क्या, यार अभी हम रुके थे, अब वो बस वाला रोकेगा नहीं। कह रहे कि नहीं यार प्लीज यार जाके पूछना वो बस वैसे मेरा शिवम में से हो नहीं हो रहा यार कंट्रोल, यार प्लीज जाके एक तो पूछ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत इंटेंस वाला होता है तो मैं तो कंट्रोल कर नहीं पाती, सबसे बड़ी बात प्रेशर बहुत इमेंस होता है वो। और दूसरी बात ये कि यार मैं जब इतना प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने वहां इतना ज्यादा प्रेशर लगा लिया तो बन गया ना, फिर बन गया प्रेशर वो। पर थोड़ा लेट बना तो वो मेरी गलती नहीं है, मेरी तरह थोड़ा ढीला था वो। हाँ तो तेरी अब तरह उसकी थोड़ा वजह ढीला से था। बस यार। भाई तो और अब फिर ना उसके बाद ये बंदे मैंने ने भाई, पहले तो आधा घंटा हाँ शुप रहा है शुप रहा है शुप रहा है, इसके बाद इस बंदे ने कह रहा हूँ मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सुना देगा। और तो इतना टट्टी अरे कंडक्टर था ना जो वो, हाँ नहीं हाँ बहुत वो जो बदतमीज बस इंसान ड्राइवर था। और कंडक्टर दोनों इतने ज़्यादा बदतमीज थे। भाई मैं गया पहले बस वाले के पास, मैंने कहा भैया वो ना लेडीज़ हैं उनको ना वॉशरूम जाना है। तो फिर मैं लेडीज हूँ, मुझे जाने दें। मैंने कहा लेडीज़ है उनको जाना है, उन्हें प्लीज़ रोको। कह रहा है अब नहीं रुकेगी बस। अब मैंने कहा प्लीज़ वो वहाँ पे पहले कह नहीं रहे हैं वो, उनकी। उसने तो इतने प्यार से बोला भी नहीं था, कहा, पहले याद नहीं आई तुमको जब रोकी थी वहां पे, ऐसे तो हाँ इतनी हाँ गंदी तरीके पहले से तो याद नहीं बोला आई उसने। तुमको ये वो, अरे बड़े बड़ी बदतमीजी कर रहा था। उसको मैंने 2 बार बोला, कहता नहीं अभी नहीं रुकेगी, 1 घंटे बाद, 1 घंटे कहता 1 घंटे बाद रोक देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं इसके पास गया, पहले पहले तो मेरी फट रही आशी को बताने में कि यार 1 घंटा और रुकना पड़ेगा। मैं गया धीरे से, हम्म मैंने कहा आशी सुन, वो कह रहे हैं कि ना 45 मिनट्स तक ना रोक देंगे, ठीक है। मैंने अपने आप से वो टाइम हम्म कम कर दिया, मैंने कहा 45 मिनट्स तक रोक देंगे। तो कहती है यार प्लीज़ यार मेरे को बहुत ज़ोर से आ रही है प्लीज़ उसको बोलना। मैंने कहा यार तू मेरे को क्यों फंसा रही है, मैं तेरे को पहले बोलता करके आई हो कि तू करके नहीं। कहती शिवम मेरे को ये कोई टाइम है ये बोलने का, अब जब मेरे को आ रही है इतनी ज़ोर से मेरे को ये मेरे पे चढ़ रही है ये। तो तू मुझसे बहस क्यों करता कि तेरे को क्यों आ रही है? यार तू मेरे से ऐसा भी अरे सवाल पूछ सकता है कि मेरे को क्यों आ रही है? तू कौन होता ओ है? भाई मेरे को खुद नहीं पता इतनी कि क्यों आ रही है, तो तुझे क्या इतनी जवाब दूं मैं? स्टूपिडिटी कि भाई कि जब तू 3 मिनट पहले नहीं कर सकती थी जाके, तीन वेलकम मिनट टू बाद आए। ह्यूमन बॉडी, इट डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू यू। इसके बाद पता है इसके बाद क्या हुआ भाई, 45 मिनट बीत गए। कहती शिवम 45 मिनट्स हो गए अब जाके पूछ के। मैंने कहा एक काम कर 15 मिनट और रुक जा। 15 मिनट और रुक गए, ठीक 15 मिनट आधे घंटे और रुक गए, सवा घंटा हो गया। अब सवा घंटे बाद मैं गया, मैं कहा भाई आपने 1 घंटा बोलता, सवा घंटा हो गया रोक दो। 1 घंटे बाद आना दोबारा, दोबारा उसने बोला भेड़ 1 घंटे का बाद टक्का, इतना गुस्सा आया था मैंने ओ उसको सुना, मैं अपना भाई। त्रिशूल निकाले थे ना उसका भस्म कर देती, ऐसे मेरे को इतनी गुस्से चंडी चढ़ी थी ना उस टाइम पे, भाई उसके मुंह पे कर देती पटका। भाई उसके बाद उसने 1 घंटा और रोका। फिर हम उसके बाद 1 घंटा और रुके, फिर मैं उल्टी सी स्टोरी सुना रहा हूँ कि ताकि इसका माइंड डाइवर्ट होता रहे। इसको मूवीज़ दिखा रहा हूँ, कुछ ना कुछ करे जा रहा हूँ। इसको नहीं हो रहा भाई, मेरे को भी नींद आ रही है, मैं सो भी नहीं पा रहा क्योंकि इसको सुसु आया पड़े इतनी ज़ोर से, कैसे ना उसने कैसे ना करके। 1 बजे से मुझे सुसु आना शुरू हुआ था, मैं बता रही हूँ, मैंने टाइम देखा था, मैं भूलूंगी नहीं वो टाइम। और उस बहन के टके ने ना 4:30 बजे रोके हाँ एग्जैक्टली। तीन साढ़े इतना तीन घंटे बाद, हाँ बहुत देर बाद रुके। और उसके बाद रोकी भी कहाँ पे, किसी रेस्टोरेंट किसी ऐसी जगह नहीं, वो भी बार बार बोलने के बाद ना ऐसी रास्ते में कहीं रोक दी, कहता जा करवा के आ। और मेरी अब फट रही कि भाई मैं करवा के आऊँगा, और मतलब इसके आ जाऊँगा, आशिक के साथ जाऊँगा, और ये निकल गया, तू करने जाएगा बस गया। कर। बस लेके निकल गया। बट ना हाँ फिर ना तब तक ना 2-3 लोग ना और उतर गए, मतलब सबको मतलब आई पड़ी होगी तो सब लोग उतर गए कि 2-3 लोग कि भाई चल कर आते हैं। बस वाले भी रोक हाँ के गए भाई। फिर आशी को लेके गया, मैंने कहा चल भाई जा, मतलब बुशेस के बीच जाके कर ले कि क्या हाँ। यार यहाँ थोड़ी ना और कर मैं कर पाऊंगी। लूंगी क्या, यहाँ और थोड़ी भाई कर कह रही यहाँ ऑब्वियसली थोड़ी मैं तक, वहां थोड़ी कर। अबे हद होगी यहाँ नहीं कर पाओगी। कह अरे रही नहीं कोई यार आई नीड तमीज होती है भाई। आशी कहती आई नीड अ वॉशरूम यार, यहाँ थोड़ी ना होएगा। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या इसके बाद भाई। ना इसने मुझे डराना शुरू कर दिया, आशी अब ये उसने इतनी मुश्किल से रोके, अभी रोकेगा भी नहीं, अब सीधा मनाली जाओ कसौल जाके रोकेगी, आशी समझ बात को, ये वो इसके डर के चक्कर में मैंने कहा प्लीज यार ऐसे तो मत बोल, और तो कंट्रोल, यार तू कंट्रोल कर सकती है पूरे रास्ते, तू कर सकती है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, कहा कर ले फिर यही कर ले, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। भाई इस बंदे ने इतना मेरे को प्रेशराइज किया, पहले ही मैं प्रेशर में थी, मैंने कहा ओ गॉड अगर तुम 2 मिनट और बोलोगे तो मैं यही सुसु कर दूंगी फिर से तो नहीं यार, फिर से तो नहीं, ऐसा फिर मैंने से कभी किया नहीं है बट फिर डायलॉग के इसने चक्कर बुशेस में। के बीच जाके करके, तो हाँ दैट वाज लाइक योर ओनली पब्लिक यूरिनेशन एक्सपीरियंस। हाँ वाह आई कांट और बिलीव तूने हम भी लोग ने किया था वहां लिटरली, पे। आशी आई कांट बिलीव हमने 10 मिनट, मैं तो यार कहीं पे भी कर लेता कोई दिक्कत नहीं, मैंने कनाडा में भी पब्लिक में कर रखा है, मतलब मेरे को एक बार वॉशरूम मिल नहीं रहा था तो मैं कहीं पे गली में जाके कर दिया था। मैंने बहुत लोगों को देखा करते हुए। प्रिविलेज मेल मेल प्रिविलेज, हाँ प्ले हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। इतने अच्छे क्यूरेटर हो ना शिव, इतने अच्छे से बातें नहीं मेल होता था, ये पॉडकास्ट चला रहे हो ना प्रिविलेज। जो। बट आई कांट बिलीव हमने 10 मिनट हमने सूसू करने की हाँ बात मैं करी है। एक्चुअली ना जब मैं बात कर रही थी मेरे को लगा कुछ ज्यादा लंबी खींची यार, ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एट द एंड सुसु ही तो करना था, क्या हो गया भाई। पर ये भाई फिर भी उससे कम टाइम है जितना टाइम में उसने बस रोकी थी, तो गाइस हमने कम से कम 3.5 घंटे तो नहीं करवाया ना तुमको, मैं अगर 3.5 घंटे की अपनी एंटिसिपेशन बता दी तो तुम लोग सह नहीं पाते। मैं ना आज आज आशी वो न्यूज़ पढ़ रहा था ऐसी रिसर्च करने के लिए। अब आपको बताइए भाई
पॉडकास्ट करते हैं दो चश्मे पे, तो आपको एक करंट न्यूज़ और ये सब चीज़ें मैं लाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास सबसे बेस्ट चीज़ लेके आऊँ कि करंट न्यूज़ क्या चल रही है भाई, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। तो मैं एक बहुत तगड़ी न्यूज़ लेके आया मैं। क्या लाया, क्या लाया? हाँ, आई वाज वेटिंग फॉर यू टू आस्क कि क्या लाया। तो भाई न्यूज़ ये है कि ना एक स्कूल में, एक हाई स्कूल में, और ये हाई स्कूल हम्म। कहाँ पे है, अमेरिका में, आई थिंक फ्लोरिडा का है, ठीक है। फ्लोरिडा में हम्म। एक हाई स्कूल, अच्छा फ्लोरिडा इज़ ऐसी ऐसी सिटी अमेरिका की जहाँ पे सारी की सारी उल्टी सी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। हाँ, बकैत कंट्री है। बकैत सिटी कंट्री है, नहीं, स्टेट सिटी है, स्टेट सॉरी, हाँ। स्टेट। तो भाई फ्लोरिडा में एक स्कूल में, हाई स्कूल में, एक टीचर ने, एक फीमेल टीचर ने एक 11th क्लास के बच्चे को ब्लो जॉब दी, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। तो मतलब स्मार्ट होगा लड़का जो भी है, और वो लड़की, वो जो टीचर की, लाइक शी वुड बी लाइक अ अमेजिंगली। लिटिल बिट यू नो लाइक व्हाटएवर, लाइक उसको उसको लगा, उन लोगों को लगा वो उन्होंने करा व्हाटएवर, ठीक है ना। एंड बच्चे ने, 11th क्लास का जो बच्चा था, उसने जाके हम्म। कंप्लेंट कर दी प्रिंसिपल को कि What? इसने मेरे को ब्लो जॉब दी है। और रीज़न क्या है कंप्लेंट करने का, कहता कि I wasn't उसने, satisfied. हाँ, Oh my अच्छा नहीं god, था। don't freaking tell me. कह रहा है, Oh my सुन god. सुन सुन सुन, कह रहा है, आई wasn't going to say anything at first, but like if you're risking it all for for this moment and your top game is nothing but teeth, you don't deserve to be teaching. Oh my Bro, ये क्या है god. यार। मतलब भाई Oh my god. कि भाई टीचर ने ब्लो जॉब दिया, और उसको भाई लग रहा था कि यार कि ओ भाई टीचर ब्लो जॉब दे रही, दैट्स लाइक द बिगेस्ट थिंग। वो कह रहा है इतनी बेकार ब्लो जॉब दी है छी। भाई, उसको हटाओ। भाई क्या ये? भाई वी आर डूम्ड यार शिवम। मतलब यहाँ तक ये अगर absurd enough नहीं था, ये बंदा कंप्लेन कर रहा है जाके। भाई कंप्लेन कर रहा है, कह रहा है अच्छे से नहीं करी इसने। हम्म। भाई फ्लोरिडा की बात ठीक है, पर मैंने सुना कनाडा में भी कुछ हुआ है। आपको क्या तो खबर शायद ना हो, बट खैर कनाडा में भी क्या हुआ है, था तो इंडिया का बंदा। हुआ तो क्या? लिखा है, सूत्र कहते हैं कि इंडियन ओरिजिन मैन अरेस्टेड इन कनाडा फॉर स्मगलिंग $14 million वर्थ कोकेन। ओ भाई साहब, ओ भाई इंडिया, ये बात, यार यहाँ पे, इंडियन ओरिजिन मैन। मतलब यहाँ पे मैंने देखा तो है, मतलब कि जैसे ब्लैक्स को कोकेन स्मगल करते हुए, मैक्सिकन्स को करते हुए, लेकिन इंडियंस को, दैट्स अचीवमेंट यार। भाई बहुत सही बातचीत है नेक्स्ट ये। नेक्स्ट कनाडा बॉर्डर सर्विस, सॉरी, कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी ने पकड़ा, उनकी गुद्दी पकड़ी। कह रहा भाई साहब हेलो। भाई क्या था कि ओंटारियो का, भाई ये ओंटारियो में हुआ है ये। कमर्शियल ट्रक के अंदर 5 डफल बैग्स थे, 112.5 kg ऑफ कोकेन। ओ भाई साहब, हाउ मच इज दैट? 112.5 kg। वैसे अभी रिसेंटली तूने शिफ्टिंग करी थी और तू भी ट्रक लेके गया था, सो हाउस इट गोइंग शिवम? मैं लाइक वर मैं अपना बेड यू? स्मगल कर रहा था एक घर से दूसरी घर पे, और मैं फर्नीचर स्मगल कर रहा था, मैं कोकेन नहीं कर रहा था मैं। बट सही है यार भाई, हमारी नेक्स्ट पाब्लो एस्कोबार इंडिया से ही आएगा मतलब। नार्कोस, नार्को, यही था ना? हाँ। मेरे को पता नहीं कैसे कुछ लगा। नार्कोटिक्स, इज इट सेम? नार्कोटिक्स बेसिकली जो ड्रग्स होते हैं उनको बोलते हैं। चलो ठीक है, फिर मेरे को ना फील नहीं आ रही। फील नहीं आ रही, मैं क्या करूँ भाई। अरे अच्छा मैं अच्छा, बताती हूँ, फील लाने के लिए तेरा फेवरेट शो आ रहा है कौन सा? वापस। शिवम का मोस्ट फेवरेट शो है गाइस। मतलब अगर ये वाला जितने भी सीजन आए ना शो के, शिवम ने हमेशा 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 फॉलो किए हैं। एंड ही कौन इज लाइक सा? सच अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस। What? एंड What do you mean I'm a fan of Big Boss? I hate Big Boss, Ashi. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। शिवम लव्स बिग बॉस, एक भी चीज Oh उसकी my मिस नहीं करता। god. सारे न्यूज, सारे अपडेट्स उसके पास रहते हैं। तो शिवम कॉन्ग्रेचुलेशंस, सीजन 15 आ रहा है बिग बॉस का। बिग बॉस, बिग Oh my बॉस, god. I बिग don't understand. बॉस। तेरी मम्मी देखती है Big Boss, तेरे घर पे देखते हैं ना, तुम लोग देखते हो ना? मेरी फैमिली के बारे में बात मत करो, अपने बारे में बात करो। आपको कितना पसंद है, आपको कितने मजे आते हैं, ठीक भाई है? मेरे को एक बात बता, क्या क्या पसंद है लोगों के घर में लड़ाई देखना? यार इट्स लाइक मसाले चाहिए होते हैं ना इंडियन लोगों को यार, वो स्पाइस चाहिए होता है। जैसे कि भाई सबकी फैमिली मेरी फैमिली की तरह जू तो नहीं है, तो दूसरों की लाइफ बड़ी जू। ब्लैंड होती है, बहुत बोरिंग है। समझ रहा है तू? हाँ। खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ऐसा है बस, और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उनको चाहिए होता है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए, कि देखियो भाई क्या किसकी पीठ पीछे देखो क्या हो रहा है, किसके घर में रोटी कम पड़ रही है, कैसे एक रोटी में बंदा जी रहा है और वो 6 6 रोटियां खा रही है। ये सब चीजें जाननी जरूरी है यार। अच्छा, कल को इन द यूपीएससी में आ गया तो मोस्ट फनी वे, आशी तू मेरा फिर एक्सप्लेन से कर जोक कि खराब हो गया। यूपीएससी में आ गया, तूने पिछली बार ये जोक मारा था इसलिए तू हाँ एक तो एक मैं जो देख हर रही हूँ। जोक
रिपीट भाई, तुम इंसान तो मैं सेम नहीं हूं ना, कैसी बातें कर रहे हो? दैट्स ट्रू। बट मेरे को एक फनी वे में बता कि बिग बॉस, लाइक इफ समवन हु हैजंट सीन बिग बॉस एवर, तो उसको हम्म। क्या बताएगी वो क्यों देखना शुरू करे वो शो? बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा, अगर किसी को पसंद हो ना कि बहुत ड्रामा हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाली बातचीत हो, मतलब मजे आए, स्पाइसी कैट फाइट्स देखने में किसी को इंटरेस्ट है ना, और मतलब बहुत ज्यादा टास्क वगैरह भी वो उसमें ऐसे होते हैं इंटरेस्टिंग से कि भाई यहाँ से एक टीम के बोरे को उस टीम के बोरे से खत्म करना है, और आप एक मेरे को दूसरे कुछ को। समझ नहीं आ रहा कि टीम्स क्यों होती हैं और किस तरीके के टास्क होते अरे हैं। जैसे ये सारे कंटेस्टेंट्स इंडिविजुअली आते हैं टू विन द शो, ठीक है, बट देन कितने बिग कंटेस्टेंट बॉस होते हैं, लाइक गिव्स 15 कंटेस्टेंट होते अराउंड, हैं शो? हाँ 15-18 ऐसे डिपेंड्स। ठीक तो है। फिर उसके बाद अब इनको सरवाइव करना है। तो उसके बाद क्या होता है कि कैसे सरवाइव करना है, वोटिंग के थ्रू ये सरवाइव करते हैं, और ऑडियंस वोट करती है जो बाहर है दुनिया, ठीक है, हम जैसे अच्छा। लोग वोट करते हैं, जो कि नॉट मी, मतलब एज हम बाहर जो बैठे हैं। तो ठीक बिग है। बॉस इनको टास्क देते हैं, और ना फिर टीम डिवाइड कर देते हैं बिग बॉस की, 8 लोग इस टीम में, 8 लोग इस टीम में, अब तुम्हारा हम्म। टास्क ये है कि तुमको जीतना है, ठीक है। अब जोन सी टीम जीतेगी ना, उनको फिर ये लोग लॉन्ग रन में बेनिफिट्स देते हैं राशन के रूप में, कि तुमको ज्यादा राशन मिलेगा, इनके साथ में ये कट जाएगा वो कट जाएगा, सो यू जस्ट हैव टू लाइक वर्क सो दैट यू कैन गेट फूड, बेसिकली तब आपको राशन मिलेगा। तो इस तरीके से ओह, आपको सो यू हैव टू एवरी लाइक वीक, बेसिकली वर्क टू गेट फूड, दैट्स इट। राइट राइट, एंड देयर आर लाइक नो क्लॉक्स अलाउड, या फिर कोई फोन नहीं है, कोई बुक्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, सो यू जस्ट हैव टू टॉक एंड गिव मसाला अपनी पर्सनल लाइफ का, या कुछ ऐसा दो, या फिर लड़ो भिड़ो, क्योंकि यार एक घर में एक दूसरे की शक्ल देख के ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और खाने के मामले में सबसे ज्यादा होते हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई इसलिए बिग बॉस इनको वैसे ही राशन में कटौती करते रहते हैं। सो दैट इज हाउ। और बाहर से सेलिब्रिटीज जो है ना, जिनकी भी कोई न्यू मूवी या कोई सॉन्ग वगैरह आ रहा है, सो दे ट्राई टू कम इन बिटवीन, और वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए आते हैं, नाचते वाचते हैं। और फिर सैटरडे को सलमान खान आके इनकी क्लास लेता है कि कौन अच्छा बंदा है कौन गंदा बंदा है, किसने अच्छा किया पूरे हफ्ते, किसने गंदा किया। सलमान खान कौन होता है ये बोलने वाला? उस शो का होस्ट एंड प्रोड्यूसर। मेक सेंस। सो दैट इज बिग बॉस इज ऑल अबाउट। सो लोगों को जिनका ड्रामा एंटरटेनमेंट और ये सारी चीजें ग्लैमर वगैरह पसंद है, तो दैट्स तो हाउ एक इट बात इज। बता, मेरे को पहले लगता था कि सलमान खान ही बिग बॉस होता है, लेकिन अब मेरे को हाँ रियलाइज हो मोस्ट गया। लोग, बट हाँ बिग नहीं बॉस ही इज इज नॉट। इज दैट अ रियल, लाइक बिग बॉस पता है कौन है, लाइक कौन है वो हाँ बंदा? वो आया हुआ है सामने, उनका आर्टिकल आया हुआ है कि वो दैट पर्सन इज लाइक एक थोड़े से ओल्ड काइंड ऑफ अ पर्सन है वो। हाँ। और वो है कुछ कुछ बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, जस्ट हिज वॉइस इज नाइस। अच्छा, और जो वो बंदा है बिग बॉस चाहते हैं कि आप हाँ वही। गुलाटी मारो, तो वो हाँ वो वही। वो अपने आप को थर्ड पर्सन में रेफर करता है? हाँ कि ये क्या बकचोदी बिग है बॉस भाई? चाहते हैं। ओ हाँ। ओ भाई ये भाई क्या ये तो बकचोदी पहली है? बार सोच रही हूँ मैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मतलब खुद ही ये को, तो बड़ी, भाई ये शिवम बड़े चाहता है ढक्कन बंदे पानी पानी हैं। पीना है। शिवम चाहता है पानी लाओ उसके लिए। क्या क्या है ये? कौन ला रहा है, और शिवम खुद उठ के जा रहा है, बताओ। But that's stupid. Actually, the whole show is हाँ। stupid, but it's like कि what else is more entertaining than this? तो वो ना लोगों का, अभीश का तूने मेरे को बोला कि वीडियो देख, तो अभीश मेरे को क्या बोलता है कि या तो आप अगर एक चीज को बार बार करते हो, तो ये सीजन पे सीजन बनाते रहते हैं, तो हम्म। इवेंचुअली इधर पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू, और इधर दे जस्ट लोअर देयर स्टैंडर्ड्स सो दैट उनको वो पसंद आने लग जाए। सो राइट। बेसिकली लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा लो कर लिए कि उन्हें बहुत मस्त लगता है ये। दैट्स द थिंग। ओके। एंड वो बुलाते भी फिर ऐसे लोगों को हैं जो मतलब बिल्कुल ही लड़ भिड़ हाँ जाएंगे तो बिल्कुल ही। यूजुअली इट स्टार्टेड ऑफ जब फिल्म स्टार्स आते थे, जो थोड़े से फ्लॉप फिल्म स्टार्स होते थे ना, लाइक शमिता शेट्टी, जिनके नाम आपने सुने हुए हैं पर ज्यादा मूवीज नहीं है, समझ रहा है। मैंने नाम भी नहीं तो सुना इट है। स्टार्ट, वो द फक इज शिल्पा शमिता शेट्टी की शेट? बहन, शरारा शरारा वाली लड़की, शरारा ओके। शरारा वन हिट वंडर, ठीक है। शरारा शरारा। हाँ हाँ। ओ सॉरी सॉरी माइक। हाँ तो फिर उसके बाद, अब फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा और कर दिया, फिर ये बीच में कॉमनर्स को ले आए, लाइक ऑडिशन करने लगे, कॉमन लोग आने लगे, फिर मतलब ओह आधे माय गॉड, कॉमन देयर आधे। ओके, पीपल आर कॉल्ड कॉमनर्स, मतलब जो यहाँ पे आते हैं उनको कॉमनर्स हाँ बुलाया जाता है? कॉमनर्स बोला जाता है, यस ओह यस माय, यस। दैट्स सो क्लासिस्ट ब्रो। रेसिस रेसिस्ट तो हाँ नहीं, मतलब वो। क्लासिस्ट हुआ ना भाई ये तो। अरे मतलब कॉमनर्स ऐसी ऐसी चीजें हैं, एक सेलिब्रिटीज। सीजन था उसके अंदर एक बाबा को बुलाया था जो इतना हरामी बाबा था। हाँ मेरे को याद है वो वो ना बोला। टास्क जीतने के चक्कर में लोगों पे अपना, उसने लोगों पे अपना सूसू छिड़क दिया, उसको निष्कासित कर दिया घर से। Oh shit. Oh my बिग बॉस, god. मतलब वो सीजन इतना ज्यादा यार, मैंने देखा है वो, ठीक है, मेरे को आई हैव नो रिग्रेट्स, क्योंकि वो सीजन ओ माय गॉड। बानी को पता है ना, बानी बानी कौन है, बानी बानी जे। वो, हाँ जो उसमें आती थी हाँ रोडीज के, हाँ वो हाँ टैटू थे एग्जैक्टली, शी जिसके बहुत वाज सारे। देयर, शी वाज, यस यस यस, अच्छा। वो उस सीजन में थी, बहुत बहुत सही लोग थे उस सीजन के अंदर। और इस बाबे ने उनकी नाक में दम कर दिया भाई, ओ माय गॉड। इस बंदे ने क्या नहीं किया, इतना गंद गंद चीजें बोली, बहुत कुछ। ओ भाई इतना गुस्सा ना, मतलब तू कितने भी सीजन देख ले बिग बॉस
के। हाँ, बिग बॉस ना हमेशा बिग बॉस चाहते हैं, बिल्कुल काम एंड कंटेंट रहते हैं। उसकी बारे में बिग बॉस पता है कैसे बात करते ओ हैं, दिमाग भोसड़ी के। खराब हो गया है, हाँ यार दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बिल्कुल शर्म नहीं आती तुमको, कैसे बदतमीज हो। भाई वो इतना फ्लिप आउट हो गया ना बिग बॉस भी। यार इतना इतना निहायत ही घटिया यार भाई, दिमाग तो बिग बॉस की माँ बहने को यार उस शो के अंदर तो भाई सलमान खान तो ऐसे आता था और ना बिल्कुल चुप, मैं इसको कुछ नहीं कहना चाहता, इसको ले जाओ मेरी नजर से, बोलो व्हाट डिसगस्ट मैन। उसने बानी के ऊपर ही अपना सूसू छिड़का था फॉर योर ओ काइंड इन्फो। यू। बानी उसको धक्का मारी, "आओ, तेरा दिमाग खराब है", वो मारने चढ़ रही है, लोग उसको रोक रहे हैं। लाइक अच्छा एक आई बात एम इनटू बताओ, दैट शिट। वो जो आई मीन टू दैट शिट। और एक बड़े तगड़े तगड़े, एक बार राखी सावंत आई थी, सबसे सबसे ज्यादा ये शो चला था क्योंकि सीजन 1 में आई थी राखी सावंत। और राखी ओह सावंत इज लाइक सुपर एंटरटेनिंग, लाइक सुपर ऑफ एंटरटेनिंग। कोर्स। सो राखी सावंत और कश्मीरा शाह, इफ यू नो, आई डोंट I नो इफ don't यू know नो who Kashmira कश्मीरा। Shah is. I've heard that name before, but I don't know हाँ who she is. कृष्णा सिंह यू नो राइट, कॉमेडियन। वो कृष्णा जो वो सुदेश और सुदीश और हाँ समथिंग, वो राइट जो राइट राइट राइट, उसमें हाँ गोविंदा कपिल का शर्मा के साथ। वो जो हाँ, जिसका गोविंदा का जो जो भांजा है। माम भांजा। सो भांजा, हाँ। दैट सो ही वाज देयर, कश्मीरा वाज यार पर देयर, ही कृष्णा वाज तो नॉट देयर सीन्स लाइक अ फॉर वेरी सम, इंटेलेक्चुअल, सॉरी लाइक वेरी सॉरी इंटेलिजेंट कृष्णा वाज गाय। नॉट देयर। अरे यार क्या बिग बॉस की बातें चल रही है। कृष्णा वाज नॉट देयर इन द सीजन, बट कश्मीरा इज कृष्णाज वाइफ। ओके ओके, ओके बट शी इज ओके। आल्सो एन एक्ट्रेस, सो व्हाटएवर। सो भाई कृष्ण कश्मीरा और राखी सावंत की जो भिड़ंत हुई है ना सीजन 1 में, ओए होए, सिर्फ उसकी वजह से शो चला है, सिर्फ उसकी वजह से शो चला है। फिर एक तो तुझे ऑब्वियसली पता होगा डॉली बिंद्रा और श्वेता तिवारी का जो सीन हुआ था, फिर बिग बॉस ना बहुत पीक पे आ गया था। उसके हाँ बाद बहुत लो रहे सीजन, बहुत लो रहे। उसके बाद ये जो भी लेटेस्ट सीजन आया था ना लास्ट ईयर, सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई वाला, तो हाँ। ये जानबूझ के ऐसे लोग लाते हैं जिनके ना रियल लाइफ में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होंगे, जैसे कि जो कपल अभी रिसेंटली डिवोर्स्ड हुए हैं, जिनकी बड़ी गंदी मैरिज एंड हुई है, या तो ऐसे लोगों को लेकर आएंगे। सो ईदर दे एंड Why अप do लाइक why do गेटिंग these people like even accept कि भाई कि हम, हाँ, अपने पैसा मनी। पैसा करती, बहुत पैसा देते हैं, बहुत पैसा देते हैं। भाई मैंने तो सुना है वो बाइक वाइक देते हैं बस लास्ट में इतने लड़ने भिड़ने का। 50 लाख रुपए देते हैं। 50 लाख रुपए क्या ही है भाई, मतलब पर देखा जाए जितने तो। भी एपिसोड में आप बट स्टे कर रहे हाँ। हो उसके भी पैसे अलग से मिलते हैं आपको। ओह। दैट्स हाउ इट वर्क्स ना, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा साइन हाँ होता है उस मतलब चीज का। हाँ, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इवन फॉर मी लाइक 50 लाख इज अगर लाइक अ आप लॉट ऑफ लाइक मनी। वॉलंटरली क्विट कर रहे हो ना कि हाँ मेरे को नहीं रहना, तो आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे जो आपके हर एपिसोड के हैं, समझ रहे हैं। हाँ ओके। सो दैट्स व्हाई दे डोंट क्विट, दे जस्ट कीप ऑन लाइक सहो 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 व्हाटएवर इज हैपनिंग। कोई नहीं, सह बट लेंगे थोड़ा। हाँ तो दैट इज द थिंग यार। तो बहुत फिर ये वाला जो सिद्धार्थ वाला सीजन था ना, ये बहुत ज्यादा चला। एंड मतलब इसलिए फेमस है बेसिकली, हाँ। लॉन्ग स्टोरी लॉन्ग, यही है। अच्छा, और ये वाले टॉपिक होता है ना, क्यों मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ना मैं आशी ना कहती यार मैं नहीं देखती बिग बॉस, आई डोंट वॉच दीस थिंग्स। और ये मैं देख लो प्रूफ। नहीं नहीं अब नहीं मिनट नहीं से नहीं नहीं पहले नहीं मना, नहीं। अब तो कहेगी हाँ मैंने देखती हूँ मैं देखे तो। हैं सीजन्स शिवम, मैंने देखे हैं ये सीजन्स। पर जब से मैं मतलब लास्ट के ये जो दो साल है ना, आई डिड नॉट वॉच देम। मैं ये ओके। बोल रही हूँ, मैं देखती थी पहले, आई यूज टू वॉच इट, बट अब ना इट्स लाइक बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड है, और मतलब वो फील ही नहीं है जो पहले एक्चुअली थोड़ा ऑथेंटिक लगता था, क्योंकि एकदम नया कॉन्सेप्ट था कि ये क्या हो रहा है, एकदम रियलिटी शो का, क्योंकि हमें तो ये सास बहू वाली बातें पता थी। बट अब इट्स लाइक व्हाट द हेल यार। देखो पता है नो, यूरोप में एक बिग बॉस होता है, मतलब बिग ब्रदर नाम से यहाँ पे, बिग क्योंकि ब्रदर, बेसिकली बिग हाँ ब्रदर है। शिल्पा शेट्टी जीती थी उसमें। सीरियसली? बिग ब्रदर यू में? डोंट इवन यू डोंट इवन नो दैट। वो तो यूएस वाले में शिल्पा जीती होगी ना। मुझे नहीं पता कहाँ जीती थी, शायद वो जीती थी या फिर वो उसकी कंटेस्टेंट थी, तो तब वो बिग बॉस के शुरू शुरू के सीजन में शिल्पा शेट्टी इसलिए होस्ट थी क्योंकि उसने वो होस्ट किया था, पर उसमें वो दम नहीं था, तो फिर सलमान खान को ले। अच्छा, सलमान खान में बहुत दम है भाई। मैंने ना यूरोप का एक बिग बॉस का एक वो देखा था, कहाँ पे, पॉर्नहब पे, ठीक है। एंड लाइक लिटरली पीपल लाइक, इसमें तो नहीं दिखाते होंगे ना कि वो लोग चेंज करते हुए कुछ में, उसमें तो प्रॉपर मतलब, अब लोग जा रहे होंगे भाई, प्लीज़ पॉडकास्ट छोड़ के अभी मत जाना, लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो भाई बाद में जाके देखना कि पॉर्नहब पे लिखना बिग बॉस या बिग ब्रदर कुछ लिख के देखना, तो उसमें लाइक देयर आर लाइक पीपल हु आर लाइक कंटेस्टेंट्स, वो लोग चेंज कर रहे होंगे, या फिर मतलब लिटरली इफ दे आर लाइक पीपल लाइक हैविंग सेक्स इन देयर ओन बेड, लाइक वो दो लोगों की अगर ट्यूनिंग होगी इट्स ना तो। नॉट लाइक योर रियल बिग ब्रदर है गाइस या बिग बॉस है, इट्स लाइक कि वो नहीं पॉर्नहब बट, पे इसलिए वो प्लान किया है। नहीं वो प्लान नहीं, आई डोंट थिंक सो, वो एक्चुअली में एक रियल शो है, एंड दे गेट पेड मोर फॉर दोज वीडियोज़, दैट्स व्हाट आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मैंने इतना ज़्यादा डीपली रिसर्च नहीं किया उस चीज़ को, बट यू गाइस ओके कैन गो चेक इट आउट।
Anyways, let's move away from Big Boss, bro. I don't want to talk about Big हाँ, Boss anymore. इतना ज्यादा इंडल्ज हो गया था ना और तू कह रहा है कि क्यों देखता। अगर मैं इसके सामने वो एपिसोड चला देती ना, अभी ये देख रहा होता लेजेंड। घंटा कह रहे मैं झूठ नहीं मत बोल, देखता। झूठ मत बोल, नहीं सच बोल, नहीं। एक बार बोल दे अबे प्लीज। मैं 2 मिनट देखता, मैं कहता भाई चलना है भाई। देखता ना मेरे को बस, बहुत ठीक है, मैं ठीक है, सिर्फ तेरी बात ठीक। सुन रहा हूँ क्योंकि तू मतलब बिल्कुल, अब तू तो ऐसे फ्रेंड्स के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें करती है, तो अभी इसका मतलब ये थोड़ा ना कि फ्रेंड्स बहुत अच्छा शो है। Why you always have to attack friends यार? तो भाई क्योंकि तू हमेशा इतनी ज्यादा ऑफेंडेड मैं हो जाती गिनती है। के 4 शो देखे अपनी जिंदगी में, तो उनको भी डिस करता रहता है। तेरे को पता है मुझे प्रॉब्लम है। भाई पर सुन मेरी बात क्या हुई, अब वो उसको छोड़। मैं परसों अपने कमरे में मैंने गलती से चाबी छोड़ दी और मैं अपने आप को बाहर से लॉक कर दिया। कैसा होता है कि यहाँ पे ना अंदर से लॉक करो गेट को और बाहर चल जाओगे ना तो गेट लॉक हो जाएगा और मेरी चाबी रहेगी अंदर। भाई मैं अपने काम से आया वापस एंड मेरे को ना रियलाइज हो टिपिकल गया। शिवम। तो टिपिकल पहले तो शिवम क्या। गाइस जो भी करो सब छोड़ दो, एक बार तालियां बजा दी जाए। स्लो क्लैप फॉर शिवम। हाँ ब्रो अब शिवम। मेरे ना इट वाज लाइक माय बिगेस्ट फियर कि मैं कभी चाबी छोड़ ना दूं घर के अंदर अपने, ठीक है। और कल मतलब परसों भी जब मैं निकलने लगा था ना घर से, तो मेरे को ना पता था कि ये चाबी नहीं छोड़नी, लाइक आई हैड दिस इन माइंड। तो मैं चाबी जेब में रखी, उसके बाद फिर मैं बाहर गया लॉक वॉक करके, पर ना मैं मास्क भूल गया। तो मैं मास्क लेने के लिए वापस आया घर में, तो मैं ताला खोला, चाबी मैंने अपने जहाँ पे टेबल पर टेबल पर रखी और फिर मैं मास्क उठाया और मैं ताला लगाया और बाहर निकल गया। और बाहर जाकर रियलाइज हो कि शिट चाबी तो अंदर ही छोड़ी टेबल पे, चाबी तो उठाई नहीं वापस, मास्क उठा ले चाबी नहीं उठाई। मैं कहा चल फक इट, मैं लेट हो रहा था काम के लिए, मैं लेट हो रहा था, मैं कहा मैं भागो पहले अभी काम पे जाओ, वापस आके देखेंगे। मैं गया काम पे, वापस आया, पर वापस आके ना मैंने दरवाजा खोला, मेरे को शिट यार चाबी तो अंदर को एकदम से याद आया। फिर मैं सोचा भाई क्या करूँ, पहले मैंने यूट्यूब खोला, मैंने कहा भाई ठीक है पहले ना लॉक पिक करके देखता हूँ। तो मैंने वो बॉबी पिन से ना लॉक पिकिंग। हम लोग कितना डिपेंड हो गए हैं यार टेक्नोलॉजी पे, कि मतलब अपना दिमाग लगाने से पहले यूट्यूब खोल लिया। हाँ That's हाँ so मीन्स sad। तो क्या करता हो देख, मेरे को 2 ट्रिक थी। एक तो है कि ना कार्ड आप साइड में से तू भी घुसा कोई दो, सीआईडी नहीं देखा क्या तूने? दरवाजा तोड़ दो दया, दरवाजा तो तोड़ फिर दो, इतना दरवाज़ा बनाना महंगा। पड़ता भाई, वो इतना महंगा महंगा खर्चा क्यों करना है फालतू में, वो तो ठीक है। फिर मस्त होता ना, स्टोरी तो होती पॉडकास्ट के लिए, तूने अभी नॉर्मल स्टोरी तरीके से आएगी करा। बेटे, स्टोरी रुक जा, अभी रुक जा, अभी स्टोरी ओके। आएगी, ठीक है। भाई पहले मैंने कार्ड लिया, कार्ड से मैंने ठीक वो लॉक खोलने की कोशिश करी, नहीं खुला, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ना 2 बॉबी पिन ली, उससे खोले खोला खोला, नहीं हुआ नहीं हुआ, मैंने यूट्यूब पर जो सीखा। उसके बाद ना जो मेरे साथ वाला कमरा है ना जिस लड़की का, उसकी खिड़की और मेरी खिड़की बहुत पास है, मतलब हमारे दोनों खिड़कियों में सिर्फ दीवार, एक छोटी सी पतली सी दीवार है, ठीक है। और मेरी ओके। खिड़की खुली हुई थी और उसकी भी खुली हुई थी। तो मैंने कहा कि भाई चल मैं उसकी खिड़की से क्लाइंब करके अपने कमरे में घुस जाऊंगा। What? दी ओनली प्रॉब्लम है कि मेरा जो रूम है वो 3rd फ्लोर पे है एंड देयर इज नो Oh my लेज, देयर इज नो God. बालकनी, देयर इज नथिंग, Oh वो my सिर्फ खिड़कियां हैं। God. एंड क्या लिटरली खतरों का खिलाड़ी खेला है तू? भाई सुन तो, अब मैं तेरे को बताई नहीं ना स्टोरी वाली। भाई मैं ना चढ़ा, मैंने कहा भाई अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं चढ़ा और पहले खिड़की के अंदर से दूसरी साइड में करने लगा, और ना मेरी दोनों जो रूममेट्स हैं दोनों लड़कियां, ठीक है, वो लोग मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रही कि भाई कैसे होगा। फिर ना एक लड़की लेके आई बेडशीट, ठीक है, उसने बेडशीट एक मेरे कमर पे बांधी, फिर दूसरी बेडशीट उस कमर वाली बेडशीट के साथ बांधी, उन दोनों ने पकड़ी वहाँ पे ऐसे करके लिटरली कि भाई कि घुस वहाँ से घुसेगा। Oh my God. भाई मैं घुसने लगा, ठीक है, मैं खिड़की में पहली वाली खिड़की में चढ़ गया और अपनी खिड़की की तरफ मैंने पैर रख दिया, ठीक है, पैर रख दिया। और ना खिड़की अभी ना बंद, मतलब आधी खुली हुई थी, तो मैंने सोचा कि ना उसको जोड़ लगा के पूरी खोल दूंगा। एंड द खिड़की इज़ वेरी लाइक टाइट, मतलब वो ना बहुत आसानी से नहीं ऊपर होती। तो मैं ऊपर रख रहा, ऐसे खट खट ऐसे वो आवाज़ आ रही है उसमें ऊपर होने की, और एकदम से ना खिड़की जो है मतलब एकदम से थोड़ी ऊपर हुई और मैं लिटरली हवा में लटक गया ऑलमोस्ट। भाई मतलब मेरे पैर अभी भी मतलब टच कर रहे थे और मैं पैरों से ऊपर ही था, लेकिन मेरी पूरी टॉर्सो मतलब ऊपर की पूरी बॉडी में ऐसे हवा में कि शिट। Oh my एंड God. लिटरली नीचे जस्ट कंक्रीट, और हमारे घर के बिल्कुल सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो भाई लिटरली पत्थर वत्थर रोडियां पड़ी हुई हैं सब कुछ, कि मतलब गिरा तो फिर मतलब हो गया। Final destination. फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 7। Oh भाई God, you're साहब freaking scaring me. Are you stupid? Like I नो नो wanna नो talk to you अब after this show कि तू कितना बेवकूफ है। भाई पर फिर सुन तो, फिर ना उसके बाद में दोनों लड़कियां कहती नहीं 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 शिवम डोंट डू दिस, मतलब मर जाएगा तू यार फालतू में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आई थिंक आई स्टिल कैन डू दिस। बट ना फिर जैसे ही मेरा वो नीचे हुआ ना जैसे, भाई मैंने कहा नहीं यार मैं मर जाऊंगा प्लीज़ प्लीज़ मेरे को ऊपर खींचो। भाई उन लोगों ने ऊपर खींचा, मैं वापस खिड़की से आया, मैंने कहा शिट यार अब क्या करूँ। फिर ना वो कहती कि किसी लॉकस्मिथ को बुला ले। अब लॉकस्मिथ ना Oh भाई wow, that would have been easier अगर तुम्हें पहले कर लेते, क्योंकि that is the only viable option, not to be all the खतरों के खिलाड़ी and कूदो इधर उधर with चद्दर। But the are you
ओ माय, ओके सुन तो भाई, पर और वो दो द बहन की, प्रॉब्लम सो वाज नो मैंने ना, ऑफेंस, सॉरी, नो नो हाँ, नो, पर वो दोनों ढकनियां भी, मतलब नहीं उन्होंने मेरे को बोला था पहले कि लॉक्समिथ बुलाया, बट द प्रॉब्लम विद लॉक्समिथ वाज, कभी यार सुन भी लिया करो लॉक्समिथ दूसरे को। आशी $300 मांग रहा था लॉक्समिथ वाला। हाँ ऑब्वियसली, अबे इट कॉस्ट लेस देन अ लाइफ, या नो, बट 300 लाइक 15,000 रुपए, और लॉक पता कैसा है, लिटरली नॉर्मल, जो बिल्कुल सबसे नॉर्मल लॉक होता है, जो कमरे का लॉक होता है बेसिकली, घर का लॉक नहीं है ये, बहुत मतलब ये डोर नॉब वाला लॉक है, जो कि सबसे लाइक इजीएस्ट लॉक टू तो ओपन, ठीक है। तोड़ देता ना, ऐसे घुस 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 करके तोड़ देता। अभी नहीं टूट रहा था ना, मैंने कोशिश करी, बट मैं पूरा दरवाजा नहीं तोड़ना चाहता था, फिर दरवाजा बंद नहीं होता ढंग से। एनीवेज, फिर ना भाई मैं जब मरने वाला था ना, मैंने कहा कि यार शेटर वापस ओह ऊपर चलते हैं। गॉड। मैं ऊपर वापस घुस के आया, वापस कमरे में आया, मैंने लॉकस्मिथ को फ़ोन किया, मैंने कहा कि हाँ जी आना है, तो कितने पैसे लोगे। तो कहते कि आने आने के $40 हैं, उसके बाद जितना पैसा उसके ऊपर लगेगा उतना लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैंने पूछा कितना लग सकता है, कहती 200 250 300 400 भी जा सकता है, मतलब कोई कोई बड़ी बात नहीं है। एक मैंने काम कर, कहा घर ही ले लेना, घर ले अबे ले सही में, हमारा मैंने तू। कहा भाई मेरा इतना इतना रेंट नहीं है, मतलब जितना तुम पैसा सिर्फ दरवाज़ा खोलने का हाँ। ले जाओगे। एनीवेज चलो, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा ठीक है आजा भाई। फिर वो बंदा आया, और ना जैसे ही नीचे आया ना, फिर मैंने ना ऑलरेडी लाइक अपने इमोशनल वो शिवम बन गया। मैंने कहा कि यार, मैं कहा मैं अभी अभी शिफ्ट हुआ इस घर में, मेरे सारे पैसे रेंट में चले गए ऐसे करके, और मैंने अपने आप को ज़रा से बाहर कर दिया, लाइक इट्स सो बैड। तो कहता कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है। वो मेरे को वो बंदा ऐसे कर रहा है, उससे मैं बड़ी हम्म। स्वीटली बात कर रहा। भाई वो ऊपर हम्म। आया, ठीक है, उसने कहा कि उसने दरवाज़ा देखा, दरवाज़ा देख के कहता, अब तेरे को पता है भाई ये मतलब स्कैम तो करती हैं ये लॉक्समिथ या जो भी होते हैं, कि हम्म। भाई कि अरे जैसे इलेक्ट्रिशियन आएगी, अरे मुश्किल आपका काम बल्ब है। नहीं चल रहा, हाँ बल्ब नहीं चल हाँ रहा, आपका इसकी तो वही सारी था। वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी हाँ आपकी। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। अभी ये हाँ तो अभी बल्ब वाले इलेक्ट्रिशियन को छोड़े, हमारे वाईफाई वाले भी ऐसे हो गए हैं, हमारे वाईफाई का सिग्नल नहीं आता, अपने पीछे का ब्लेम नहीं लेंगे, घर आके कहेंगे आपका राउटर खराब है, नया लो। अबे अभी तो इन्होंने लिटरली अभी हमें लास्ट मंथ ही नया राउटर दिलाया था, तो आपका राउटर, मैं बहन के टके तेरे को बता दूंगी भी तूने दिलाया अगले पिछले महीने मेरे को राउटर। अच्छा अच्छा ठीक है, हम देखते हैं पीछे से क्या प्रॉब्लम है। फिर बड़े हराम के होते हैं भाई, कसम से। भाई तो भाई अब वो बंदा आया, कहता कि लॉक देखा, लॉक देखते कहता कि ये 6 पिन लॉक है, इसके तो 280 लगेंगे। मैंने कहा क्या, OMG। कहता कहता हाँ। मैंने कहा, मैंने मुंह बना लिया, मैंने कहा नहीं फिर तो शायद नहीं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है। तो और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है यार, नॉट इवन कि मैं पैसे Obviously, मतलब ऐसा नहीं कि पैसे हैं नहीं या खर्च नहीं करना चाहता, लेकिन $50, सौ डॉलर $50 ब्रो, इट्स टू मच। $280 इज लाइक फ्रिकिंग सो मच, लाइक 14-15 हज़ार रुपये दो ऑलमोस्ट, ठीक है। हफ्ते की आपकी ग्रोसरी, दो महीने की आपकी ग्रोसरी, 2 ऑलमोस्ट हफ्ते लाइक की। 1.5 months की ग्रोसरीज के पैसे हैं बेसिकली, ठीक है। हाँ। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। तो कहता कि ना मैं $20 का डिस्काउंट दे दूंगा। मैंने कहा अबे साले, ओ हेलो, कूपन कोड नहीं चाहिए यहाँ पे, दफोया। कूपन कोड दे रहा है $20 का। मैं कहा $20 का क्या डिस्काउंट होता है। मैंने उसको बोला, मैं कहा मेरे पास ना, मैंने कहा देख भाई मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मेरे पास ना सिर्फ एक ही नोट पड़ा है कैश, मैंने सारे पैसे रेंट में दे रखे हैं, मेरी जो अगली सैलरी है थर्सडे फ्राइडे को आएगी, तो मेरे पास सिर्फ $100 का नोट पड़ा है, तू करता है 100 में तो बता, नहीं तो रहने दे, ओ माय ठीक है। और गॉड। यहाँ पे बार्गेनिंग कर रहा हूँ मैं। कह रहा है अरे भैया टिक कि टिक लगा लो। तो हाँ मैं कह रहा हूँ ठीक ठीक लगा लो। तो कहता कि $100 है। मैं कहा मेरे पास सिर्फ $100 है, वो भी मेरे को ग्रोसरीज करने के लिए चाहिए थे, जिसमें मैं अपने खाना लेके आना वाला था, वो भी हम नहीं ला पाऊंगा क्योंकि तेरे को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी गलती हो गई यहाँ पे, ऑब्वियसली मेरी गलती है, उसकी उसमें क्या है। तो कहता कि चलो ठीक है मैं 80 में कर दूंगा। मैंने कहा ओ ठीक है भाई। वाओ। भाई और 280 से 80 में बंदे ने खोला, 6 सेकंड, 5 4 हाय 3 2 अल्लाह। खत्म, भाई खुल गया। मैंने कहा अबे साले, अबे तू क्या कर रहा है भाई, मतलब इतनी मतलब इतनी बदतमीजी, इतनी मतलब व्हाट डू बदतमीजी। यू थिंक वुड बी द एक्चुअल वर्थ ऑफ दैट वर्क? टेन लाइक डॉलर्स ऑनेस्टली लाइक $30-40 ले ले भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है वर्थ, भाई, इससे ज़्यादा वर्थ नहीं है। वो भी क्यों, क्योंकि दो सौ इतनी दूर से अस्सी गाड़ी चला के डॉलर लाया है, और यहाँ पे पहुँचा है, यहाँ पे पहुँच के उसने ऊपर आया, खोला है, हेल्प करी है, मतलब ले ले तीस यार चालीस डॉलर मतलब बेसिक उसके। इतना पैसा यार कनाडा में भाई लोग, मैं तो सोच रही हूँ मस्त है यार, ये तो वहां पर तो आप होमलेस होके भी इंडिया से ज्यादा पैसा कमा लेते हो। हम्म। दैट्स ट्रू, लेकिन नहीं एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू भाई, वो ऐसा नहीं, इंडिया में बहुत लोग पैसा कमाते हैं। अच्छा फिर उसके बाद भाई उसने किया, फिर ना मैं नीचे जा रहा, कहता कि दे दो पैसे $80। मैं कहा नीचे आ जाओ, नीचे देता हूँ, और मेरे बैग में पड़े थे कैश, ठीक है। तो मैं $100 का नोट निकाला, मैं नीचे गया, मैंने कहा कि कोई बात नहीं ले लो, कोई बात नहीं, मैं थर्सडे तक कुछ खाऊंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बोले ऐसे बोलते ओह बोलते। बड़ा बेज यार, तू भी तो आरामी है भाई थोड़ा, ये तो मानना बेशर्मी के साथ पड़ेगा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, भूखा मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, मतलब तू थर्सडे ऐसे तक की डायरेक्टली बात है। उसको बोल रहा है कि अब ये लो, मुंह आई पे, विल नॉट ईट एनीथिंग। अबे वो मुंह पे 280 बोल के चला गया मेरे मुंह पे यार, हद होगी। मैंने कहा भाई कुछ नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं। कहता कि सच में कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यही था, ये आपको दे रहा हूँ।
मैं कहा एक ही नोट था वो आपके तरफ। कहता कि चलो ठीक है, उसने कुछ मैं कहा अगर आप $20 का और डिस्काउंट दे देते तो अच्छा ओ होता। ले ले भाई ले बंदा कहता ले चलो ले ठीक है ले ले, भाई उसे $20 और ऊपर से दे दिए। आ, तो आखिरी में वो $60 दे गया, जो कि अगेन इट्स वेरी ज्यादा एक्सपेंसिव। है। ब्रो तीन हाँ हजार चार हजार रुपए ले, अभी अभी इतनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं यार, आके सीधा एक 10 सेकंड का काम करने का खत्म। हाँ। पर तो फिर उसने दे अक्ल का दिया। अन्य मत बनो ना, आगे से चाबी लेके जाओगे, अब तुझे पता चलेगी चाबी की भाई अब वर्थ, तो कम मैं से कम लॉक ही एक नहीं करता। डुप्लीकेट चाबी बनवा ले। भाई अब तो मैं लॉक ही नहीं करता, अब तो मैंने छोड़ दिया लॉक करना, मैं कहा वाओ चलना। शिवम, हाँ एक, मतलब तू तो पूरा खतरों का खिलाड़ी तो तू बन ही चुका है भाई, कोई प्राइवेसी क्या है, कोई भी आए आगे काट के जाए, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। सही अच्छा में। तू तू वाशी मेरे मैं बताती को। हूँ, हाँ मैं बता ही रही थी, मैं बता रही थी कि तू तो अपना ये है, चल मैं मानती हूँ कि ये तो तेरी स्टुपिडिटी है, बट यार मेरा भी एक ऐसा फ्लॉ है जो मैं दुनिया के आगे बताना चाहती हूँ। हाँ तू बता। मुझे ना बहुत ज्यादा इंजेक्शन से डर लगता है, मुझे बहुत ज्यादा फोबिया इंजेक्शन से, लाइक आई हैव लाइक दिस फियर ऑफ नीडल्स। और ना आज मैं वैक्सीनेशन करवाने गई थी अपनी ओ फर्स्ट डोज। तूने करवा ली ये फर्स्ट डोज? नहीं, मतलब क्यों? मैं क्योंकि तुम्हें भाग आई ना इंजेक्शन से वहां डर से। लगता है? सीरियसली भाग हाँ, के आई है? यस, आई व्हाट डू रैन। व्हाट डू अबे ये ओके, आपको लग रहा होगा कि मैं ये ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ, ये बंदी एक्चुअली में इंजेक्शन लगवाते लगवाते भाग जाती है। तू बता आशीन को अपनी स्टोरी वो वाली। एक्चुअली हाँ, तो मैं वही बताने के लिए आई हूँ ऑनेस्टली। तो क्या हुआ था, ये शुरू हुआ, इट ऑल शुरू, स्टार्टेड व्हेन आई वाज ये बोर्न। शुरू हुआ। सो हाँ, ये शुरू यार, शुरू इसलिए सुसु कितनी बातें कर रहे हैं, तुमने शुरू करवा दिया तुमने। सो मेरे पापा, तुझे पता है मेडिकल उसमें है। सो हमारे बचपन के सारे इंजेक्शन ना हमारे पापा ने ही लगाए हैं, ठीक है। अच्छा एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि वो गंदे इंजेक्शन लगाते हैं, बट यार एक होता है कि एक्चुअली इट डज नॉट मेक सेंस, मुझे बस डर लगता है बचपन से, पापा जब भी लगाते थे तब भी लगता था, अब कोई लगाता है तो भी लगता है, सो आई डोंट थिंक ये बैक स्टोरी नीडेड थी। बट एनीवे, तो ये मुझे शुरू से डर लगता है कितना भाई, तुम ये सोचो ना, द फैक्ट दैट यू नो कि आपको कुछ चुभने वाला है और आपको पता है कि आप अपनी कॉन्शियस स्टेट में हो, आपको चुभेगा, तो आप कैसे बोल सकते हो कि हाँ कोई बात नहीं चुभा लो। आई कैन नॉट डील विद दिस फैक्ट, आई जस्ट कांट, मेरे को बट वो इतना एक एंजाइटी होता सेकंड है। की वो पिंच होती है आई बस। डोंट केयर भाई, एक सेकंड की पिंच होती चाहिए ही नहीं मुझे, दवाई पिला लो, मैं कह रही हूँ, मुझे मिट्टी पिला दो, मेरे को कुछ भी पिला दो, मैं पी लूंगी, जो तुम घोल के दे दो, ये जो अंदर इंजेक्शन के भी तो पानी डाल रहे हो ना मुंह में, ऐसे ऐसे करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट why you gotta like do this, why you gonna be stabbing। अब मैं थी, एक स्टोरी बताती हूँ, मैं थी अराउंड 10th क्लास में, 10th क्लास में होंगी मैं। तो भाई मेरे को बड़ा तगड़ा बुखार है, तो मेरी जिंदगी ना आधी, तो मेरी आधी जिंदगी तो बुखारों में बीती है यार, मैं हम्म। इतनी वीक एस चाइल्ड हूँ ना, क्या बताऊं। इंजेक्शन नहीं लगवाते ना इसलिए इम्यून नहीं है ना तू। कम ऑन डीड, डीड कह रही हूँ डूड। क्या कम हो रहा है ऑन। तेरे को आज? मेरा मैं टाइपो हूँ, आज मैं ऑटो करेक्ट हो रखी हूँ। तो भाई क्या सीन हुआ कि भाई मेरे को बहुत तेज बुखार था, 103 या 104 था मेरे को, बड़ा तगड़ा। मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, वो बहन की दीदी थी डॉक्टर, वो ना बड़ी गंदी डॉक्टर, वो जो डॉक्टर तुझे पता है ना, जो चिच्चड़ होते हैं कि चमका देते हैं भाई। और हमारी जान पहचान भी नहीं, क्योंकि हम शुरू से उससे लेते हैं। ऑल दो मेरे पापा हमें दवाई देते हैं, एक अलग स्टोरी है कि मेरे पापा दुनिया को दवाई देते हैं, लोग मतलब हमारे पड़ोसी नेबर्स भी आते हैं कि यार हमें दवाई दे दो बुखार की, और मेरे पापा हमें पीसीएम देते हैं, हमें नहीं लगती, और वो डॉक्टर हमें पीसीएम देता है, हम उसको 300 रुपए देते हैं और हमारे को वो लग जाती है। ये तो क्या? मेरे पापा तो लाइक, अबे हम ठीक सेम ही नहीं दवाई होते है। हम अपने, हाँ एग्जैक्टली, जस्ट द सॉल्ट इज अ लिटिल, सॉरी द सॉल्ट इज सेम, जस्ट नेम इज अ लिटिल डिफरेंट, और लग जाती है। तुमको मेरे प्लेसिबो है पापा, ना उनका कि डॉक्टर देगा तो अच्छा है, कि पापा तो घर की हाँ मुर्गी दाल एग्जैक्ट, बराबर। घर की मुर्गी बहुत ज्यादा दाल बराबर है भाई। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि पैसा बचा ले, पैसा बचा ले, वो हमें दवाई देते हैं, हम एक हफ्ते तक खाते हैं, और सेम की सेम सिचुएशन, और फिर हम जाते हैं कि एक बाहर से डोज ले लेते हैं, और एक दिन में ठीक। और फिर हम उनको सुनाते हैं कि ये क्या कह रहा, दिख रहा है आपको कि आपका और इसमें कितना फर्क है, ये वो। मम्मी कहती काय का डॉक्टर हो तुम, काय का डॉक्टर हो, वो कहता तू आपकी चुप रहा है, पीसीएम तुझे स्लो पता है नहीं क्या? है। सही में यार मेरे को लगता है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो भाई वो कह रही यार आराम से बैठ जा, एक तो हाथ पे नहीं लग रहा था इंजेक्शन, पीछे लग रहा था, तो पहली बार ओहो। तो और फटी के डोल बज गई, मैंने कहा हेलो, नो 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 वे, नो वे दैट्स हैपनिंग, ओके। पहली बार तो कॉन्शियस भी होता है बंदा, 10th क्लास की लड़की हूँ मैं, तमीज से बात करूँ। तो फिर उसके बाद 10th क्लास में पीछे क्यों लगा रहे हैं ब्रो? ये क्या है भाई, हाथ पे लगाओ। ये तो मतलब यू आर हाँ लाइक उस टाइम पे ओल्ड मैं इनफ टू। बहुत, हाँ एक्चुअली मैं बहुत अंडरवेट थी ना उस टाइम पे, मैं बहुत तो ज्यादा तेरे पतली हाँ। थी। सो वो कह रही थी कि असर नहीं करेगी, नहीं लगेगी, तो इसलिए मेरे हम्म। को पीछे ही लगाना पड़ता था। सो
इसलिए उसने मेरे को कहा लेटो लेटो। पहले तो आधा घंटा मैंने लेटने में ड्रामा किया कि मैं तो नहीं कर रही, तू कर ले जो करना है। मैंने कहा दवाई दे दे दवाई दे दे दवाई दे दे। मैंने कहा मम्मी, मैं रोने लगी। वो सुन ही नहीं रही, चुपचाप लेट जा। तो उसको हिंदी नहीं आती थी, तो वो ऐसे बोलती थी चुपचाप लेट जा, नहीं मारू थप्पड़ तेरे, ऐसे ऐसे करके बात करती थी वो। ये बड़ी कौन सी आराम। लैंग्वेज है ब्रो? हरियाणवी में कर रही है? केरला की थी, कहाँ की थी? वो बंगाली थी बंगाली शायद। थी। उसने बोला कि हाँ चुपचाप ले जा, मारूंगी थप्पड़ नहीं तो तेरे। हाँ, मैं वो उसका एक वो बड़ा गंदा सा एक्सेंट था जो भी था। तो फिर उसके बाद भाई लुटा दिया। उन्होंने लुटा दिया, मम्मी ने मेरे ऐसे पीठ पकड़ ली, उसने मेरे पैर पकड़ लिया, ऐसे कपड़े उठाए और ना ऐसे वो करने लगी। मैंने उसका ऐसे धक्का मारा, मम्मी को धक्का मारा, और मैं नंगे पैर थी और मैंने अपने कपड़े ऊपर करे और मैं भागी। मैंने गेट खोला उसका और मैं भागी सड़क पे नंगे पैर भाई, ओह विदाउट माय ट्रैफिक गॉड। देखे। मैं एक गली तक दूर भाग गई। और ओह ना माय बाहर गॉड। इतनी भीड़ थी उस जगह पे, और अच्छा, लोग दिस देख इज रहे थे भाई। वाइल यू हैव 104 डिग्रीज ऑफ Yes, बुखार? ओह yes, माय yes, गॉड। yes. Just I because you're ran. scared of injections, that's why. Right, Oh my right, right. god. In my case, it's totally understandable. So, Right. क्या सीन हुआ? मम्मी मेरे पीछे भाग रही है, कह रही ओशो तू क्या कर रही है, सड़क पे पीछे भाग रही है। लो लो भाई क्या हो गया? एक दो लोग कह रहे क्या हो गया बहन जी, मम्मी कह रही पकड़ो उसको। भाई व्हाट द हैक, ये कोई कोई मूवी चल रही है? मैं कोई चोर थोड़ी हूँ जो तुम मुझे पकड़वा रहे हो लोगों से। वो कह रहे बेटा क्या हो गया, बेटा क्या हो गया। मैं पकड़ी गई फिर एट द एंड बेसिकली। मेरे को दो लोग लेके आए हॉस्पिटल में ऐसे आसपास से कि मैं भग ना जाऊं। और मम्मी कह रही थी शर्म नहीं आती, बेइज्जती करा रही है मेरी, नंगे पैर भाग रही है ये वो। This और मैंने sounds फिर like इतनी तू ना, मतलब वो नहीं होता कि, मतलब ना, आई डोंट वांट बी ऑफेंसिव, मतलब जब पागल पेशेंट भाग जाता है हॉस्पिटल से, उसको फिर भेजा जाता है लोगों को, उसको पकड़ के हाँ लाओ, कहाँ चला गया वो, पकड़ के हाँ लाओ उसको, उसको लेके आओ यार, तू वापस में। मान ले यार, मैं मानती हूँ भाई। तो फिर मेरे को पकड़ के लेके आया, फिर उसने मुझे और चमकाया, इतनी बदतमीजी करी। तू तू तुझे तो अब दो लगाऊंगी तेरे को, मैं बताती हूँ, अब तुझे पता चलेगा ये वो। मम्मी क्या, मैंने मम्मी को देख रही, मम्मी कह रही अरे ऐसे मत बोलो, इतना गंदी तरीके से बात करी ना उसने मुझसे, इतनी ह्यूमिलिएटेड थी मैं। ठीक है। अबे उसके तू बाद भाई उसके क्या कर रही है यार? वो अपना जॉब कर रही देखो है इंजेक्शन फिर ना लगाने उसके का। बाद उसने, मैं फिर चिल्ला रही नहीं 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 नहीं। वो नॉर्मली इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं तमीज से पीछे, तो इसने बहन की टोपी ना ऐसे गाड़ा है मेरे अंदर। ठीक है, गुस्से में। ओ ये माय अनप्रोफेशनल बात हो गई, गॉड। मैं उसको सू कर देती अगर मैं थोड़ी और बड़ी होती ना। ओ उसने माय गाड़ दिया। गॉड। खून निकला है मेरे, और मैंने एक हफ्ते तक बैठ नहीं पाई, इतना ज्यादा स्वेलिंग आ गया था। उसने बहुत गलत इंजेक्शन लगाया है मेरे। मैं भूलूंगी नहीं उसको। ये तो तो गलत है ना? अब तू बता। बट मैं मानती हूँ मैंने उसे पिस ऑफ किया, बट आई डिड नॉट डिजर्व कि मैं बैठ भी ना पाऊं एक हफ्ता, ऑलरेडी जो मैं 104 बुखार में हूँ। तू जब, अगर तू 5 मिनट पहले बैठ जाती चुपचाप लगवाने के लिए, तो नहीं हाँ, होता तुम ना ये? लोगों को तो यही लगता है कि भाई चाकू मार दिया तो क्या हुआ, तूने ढंग से नहीं खाया इसलिए वो होगा। इसमें प्लीज यार दूसरों को डिफेंड करना बंद कर, कभी मेरे को भी बैकअप तो दे दिया कर। नहीं, आई टोटली एग्री टू द फैक्ट कि शी वाज अनप्रोफेशनल, बट यू weren't प्रोफेशनल इधर जब तू गई थी। तो आई आज, तो तू वॉज आज नॉट आज तू देयर टू दोबारा भागी गिव। है? तू वैक्सीनेशन से भागी है तू अरे आज? नहीं भागी, वो तो मैं मजाक करती, थोड़ा बिल्डअप तेरे को धप्पा करने के लिए। आज तो नहीं भागी, आज मैं गई बट डोज खत्म हो गया था, सो वी हैड टू लाइक कम ओके। बैक। सो और नाउ कल हम जा रहे हैं, पापा कह रहे कि वहीं आ जाना, मैं लगवा दूंगा। सो हमने कहा ठीक है ब्रो, चल लेते हैं। तो मेरे अच्छा। पापा भी ऐसे है कि वहां पे अब बोल रहे हैं जब हम धक्के खा के आ गए ना इतनी 40 डिग्री की गर्मी में, वहीं आ जाना, मैं तो तुम्हें डायरेक्ट लगवा दूं। अरे इतने टाइम से क्यों नहीं बोला आपने? तो बड़ी तूने पूछा क्यों बड़ी नहीं तुमने? गलत बात। कह रहे मैंने बोला तो था कि इंदर लोग आना पड़ेगा। 10 साल पहले बोला होगा ये चीज कि हम जब ऐसे पूछा होगा कि वैक्सीन करेंगे, इंदर लोग आना पड़ेगा। एक तो मेरे पापा गुनगुन करके बोलते थे, कुछ सुनाई नहीं देता। कि मच्छर है क्या तो पापा तेरे? अरे बहुत धीरे बोलते हैं, बोल देते हैं ना, मतलब हमको चौकन्ना रहना पड़ता है 24 घंटे की। पापा बैठे तो कुछ वो क्या बोल रहे हो सुनते रहोगे, कभी भी कुछ बोल देते हैं। जैसे ना, पापा एक रोटी दियो, और किसी ने नहीं सुना तो दोबारा नहीं मांगेंगे, भूखे सो जाएंगे। ये क्या है? अरे भाई 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 है, ये सीन है, हम परेशान हो गए हैं। भाई तू हम अपने बोलते भाई पापा की बोल लिया बहुत कर। ज्यादा वो कर रही है आजकल की यार। पिछले वाले एपिसोड में पापा रूल्ड माय लाइफ, तूने जो ये वो यार करवा तूने दिया। बहुत ज्यादा अपसर्ट टाइटल रखा है, मेरे घर वाले बोले क्या बकवास कर रही है आशी, तू क्या हो गया तेरे को? तो ये कोई बोलेगा बात माय नहीं। माय माय फादर इज अ मॉस्किटो भाई। आज से सारे टाइटल्स आशी की शक्ल है ऐसे रोते हुए, और माय चुप फादर इज रह, दिस, माय लिटरली फादर ना इज आज दैट। पापा का फोन आया मेरे को, वैसे पापा फोन नहीं करते बाहर से। फोन आया, सोनी कहती कहीं पापा को तेरा वो पॉडकास्ट का टाइटल तो नहीं मिल गया, कहीं वो पूछ तो नहीं रहे। मैंने कहा तू चुप रहेगी, तू मेरे को इतना डराती क्यों रहती है हर समय? और वो उस बारे में बात नहीं थी। तो ये तो एक इंसिडेंस हुआ कि जब मैं हॉस्पिटल से भागी, ऐसा एक इंसिडेंस और ये यार बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है मेरी लाइफ की। आई टेक प्राइड इन दैट स्टोरी, क्योंकि ये मेरे पूरे परिवार की बेइज्जती है।
अच्छा। पूरे परिवार की। जब मैंने बोला मेरा परिवार जू है इन द हाँ। बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड, दिस इज द प्रूफ कि ये ओके क्यों जू ओके, है। लेट्स गो दिस फॉर इट। इज सो। अगर आप ऑडियो पे हो तो आपको नहीं पता, पर वीडियो पे जो हो ना, ये देखो, ये है मेरा स्कार। दिख रहा होगा सबको, इसके और ना फॉरहेड दिखे पे एक तो। स्कार है, जिप ऐसे वो जहाँ पे सिंदूर लगता है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल, उसी हाँ, बिल्कुल पोजीशन पे। सेंटर पे है, जैसे सीधी मांग निकालते हैं ना, बिल्कुल वहां पे स्कार है मेरे। सर फटा था मेरा बहुत मस्त, 11th क्लास में। और यार 11th क्लास तो मेरा इतना वर्स्ट टाइम ऑफ लाइफ है ना, पर हम तो खुशियों वाले पॉडकास्ट करते, तो मैं सुना नहीं सकती। तो तो भाई 11th क्लास में, मतलब इससे पहले, इस सर फटने से पहले मेरे खुशियों को वाला बुखार। पॉडकास्ट करते हैं हम। कितना क्यूट था। भाई सही में खुशियों वाला करते हैं। तो ठीक है, तो मतलब मई का महीना ना मेरा बहुत ज्यादा खराब था। पर ये वाली बातें ना मैं बहुत सारी बात बताऊंगी, क्योंकि एक दो तीन चार, कम से कम 5 चीजें हुई हैं मेरी इस मई के महीने में, जिसमें से मैं आज आपको एक टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। तो कैसे मेरे सर पे ये चोट लगी, कैसे मेरे शिव जी की तीसरी आंख खुली मेरे सर पे, ये मेरा टॉपिक है इस तेरा कहानी सर का। कैसे फटा? हाँ। हाँ। तो मतलब मेरे घर वाले इसको शिव जी की तीसरी आंख बोलते हैं, लाइक नो ऑफेंस टू शिव जी, बट इट्स लाइक जस्ट देयर, सो आशी की तीसरी आंख। यस। हाँ। तो अब भाई, मैं हूँ वीक चाइल्ड। ठीक है, ये तो अब हम इस्टेब्लिश कर ही चुके हैं शुरू से कि मैं हूँ वीक चाइल्ड। अब जब मैं स्कूल में थी तब भी मैं बहुत अंडर वेट थी, अराउंड 39-40 ही मेरा वेट था उस टाइम पे, सोच। 40 किलो की लड़की थी मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि आई वॉज ऑन माई पीरियड्स उस टाइम पे। तो हम्म। उस टाइम पे मैं ऑलरेडी बहुत वीक फील करती हूँ, मैं बहुत पेन में होती हूँ। तो ना हम्म। क्या सीन हुआ कि मैं रात को 2:30 बज रहे होंगे अराउंड, और ना मेरे पेट में दर्द हुआ। तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मेडिसिन लेते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, सो मैं गई, मैंने मेडिसिन ली। और अब ना मेरे को क्या होता है कि मेरे को बहुत वीकनेस होती है पीरियड्स में, तो मैं जैसी खड़ी होती हूँ ना, मैं बहुत डिजी फील करती हूँ, मुझे चक्कर आता है। तो ओके, ऑफ कोर्स, यू बिकॉज कैन जज मी ऑन ब्लड दैट। लॉस। ब्लड लॉस वट एवर। हाँ हाँ। पर मेरे शायद ब्रेन सेल भी लॉस्ट ही थे उस तेरे जमाने में, ब्रेन क्योंकि सेल्स लॉस थे? आई डोंट, तेरे पास ब्रेन सेल्स हैं भी? एक्सक्यूज मी, आई एम बेस्टिंग माई सेल्फ, डोंट बेस्टी मी। आई एम बेस्टिंग माई सेल्फ, मैं ये बता रही हूँ कि मेरा एक स्टूपिड रूल हुआ करता था जब तक मेरे को चोट नहीं लगी थी उससे पहले, क्योंकि वो हमेशा वर्क करता था। मेरा रूल ही होता था कि जैसे आपको पीरियड में चक्कर आ रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, रन एज फास्ट एज यू कैन। हर जगह की लाइटें वाइटें जो भी है, मैं जो भी आप काम करो भग के खत्म करो, और सीधा लेट जाओ बेड पे। हाँ। जंप ऑन द बेड। तो ताकि आपको ना, मतलब वो डिजीनेस से बचने का मौका मिले, और एकदम से आप मतलब खत्म करके काम ना जल्दी से खत्म कर लो और पहुंच जाओ। तो मेरा रूल मैं भी होता ऐसा था। करता था पहले कि लाइट बंद करके बेड पे भाग जाता कि भूत ना आए, जब छोटा दैट था। इज ओके, बट अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और आप भाग हम्म। रहे हो, वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। बट बट तू आई हमेशा यूज टू करती थी डू ये? एवरी टाइम, इट और आई एंड यूज यूज टू टू डू दैट। वर्क, इट यूज टू वर्क कि भाई पहुंच जाती थी बेड पे? हाँ, पहुंच ठीक है। जाती थी, मैं पहुंच जाती थी, तो मेरे को लगा कि ठीक है, अपनी ट्रिक है ये, तो भाई साहब क्या बात है। तो हाँ। भाई मैं, मेरे को चक्कर आ रहे, मैंने फटाफट उस रूम की लाइट बंद करी, मैं भग के आई। अब मैंने बाहर की भी लाइट जला रखी थी, अपने वेड़े की, क्या बोलते हैं उसे, बाल, वरांडा, उसकी वरांडा भी की, लाइट हाँ। जला रखी थी। बेड़े की। मतलब हाँ, तो भाई वो था, ये वेड़े। बेड़े मौज कर दी बेड़े। बड़े वेड़े हैवी ने मेरी ड्राइवर मौज हो। कर दी भाई, मैं तेरे को बता नहीं सकती। तो क्या हुआ कि ना, वो मेरे बाथरूम की लाइट थी एक्चुअली, मेरा बाथरूम जो है वो हमारे उधर है, तो मतलब जो भी है पूरी रोशनी हो रही थी उसकी वजह से। तो मैं भुगती आई, मैंने लाइट बंद करने की कोशिश करी। अब लाइट तो बंद नहीं हुई। मेरे को ये याद है कि जो जैसे डोर होता है, आप खोलते हो डोर, तो एक तरफ से तो खुलते हो, और जो दूसरी तरफ का वो जो जहाँ पे आप अखरोट तोड़ने के लिए अखरोट रखते हो ना, वो जो वो वाला हिंज कोना होता है होता जो है। उसका। हाँ, हिंज, हाँ। मैं अखरोट वाला तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, मैं बता रही हूँ। हाँ। अब यार आज समझ आया, जितने लोगों को स्टोरी सुनाई है यार, मैं ये बोलती ना तो उनको ज्यादा समझ आता उनको, क्योंकि आज तक समझ ही नहीं आया कि ये मटेरियल क्या है जो लगा है मेरे सर पे। हाँ। तो हाँ। तो वो वाला जो उसका वो तिकोना सा बाहर निकला होता है ना, हाँ। पहले मैंने जैसे जैसे लाइट बंद करी, ब्लैकआउट। मेरे को लगा लाइट बंद हो गई, पर लाइट बंद नहीं हुई थी भाई साहब, मेरे ओ दिमाग की अच्छा, लाइट तू बंद हो गई थी। तो मैं को बता, तू लाइट बंद करने गई पर लाइट बंद नहीं हुई, पर तू फिर भी भाग ली वापस क्योंकि तू ऑलरेडी नहीं मैं डिजी फील कर भागली रही थी। नहीं, नहीं 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 नहीं, आई वॉज देयर, मैंने लाइट के स्विच पे ऐसे टच करने की कोशिश करी, और ब्लैक हो गया सब, सब ब्लैक हो गया। ठीक है। और ओके। मेरे को लगा लाइट बंद हो गई, पर लाइट नहीं बंद हुई, मैं बेहोश हो गई थी। तो कैसे बेहोश हुई, मेरा मुंह लगा पहले उस हिंज पे, बहुत हाँ। तेज भटक, क्योंकि वो बहुत दूर था स्विच से। तो ऐसे हाँ। भम करके मेरा पहले तो तू मुंह लगा। स्विच के तू कह रही तू स्विच के पास थी लेकिन तू दूर स्विच थी। और जो डोर है, वो जो साथ साथ स्विच थे। है, हाँ बिल्कुल साथ साथ थे, कि जो ओके। दरवाजे का उस तरफ वाला एरिया है और जो स्विच है वो दोनों साथ साथ थे। ओके। तो ऐसा सीन था कि मैं ऐसे स्विच को बंद किया, और ऐसे इतनी देर में मैं चक्कर आया, और मेरा मुंह लगा हिंज पे, वो जाके कोने पे दरवाजे के, और फिर मेरा लगा अखरोट के वहां सर। पे। हाँ। हाँ, अखरोट वाली जगह पे वहां लगा सर। और पहले तेरा लगा अखरोट मुंह। टूट गया।
मेरे पास है नहीं अखरोट। अबे तो तेरा अखरोट जैसा मुंह टूट गया, दैट्स व्हाट आई मेंट, ठीक है भाई। हाँ तेरे पास अखरोट है नहीं, हाँ। चुप रहे शिवम। माय तो क्या गॉड कह, आशी। तमीज से बात करो, PG-13 रखने की कोशिश किया करो। तो फिर भाई पहले मेरा मुंह लगा, फिर मेरा सर लगा, तो मुझे सर पे कुछ नहीं लगा, मैं गिर गई जमीन पे, और मैं बहुत देर तक ब्लैकआउट में थी। आज तक मेरे को ये नहीं पता कि मैं बेहोश हुई थी या नहीं हुई थी, या तो मैं मतलब एक तो जो भी है, तो मैं पड़ी हुई हूँ, और ना क्योंकि मेरे मुंह पे इतनी तेज चोट लगी है ना कि मैं बोल ही नहीं पाई। मम्मी मम्मी बस इतना ही कर पाई थी, बहुत तेज दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा तेज। अब मैं 5 मिनट तो फ्लोर पे ऐसे सीधी पड़ी रही हूँ, लिटरली जमीन पे। और उस टाइम पे ना हमारे घर में कूलर था, AC नहीं था, और बहुत गर्मी का टाइम था, तो मेरे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आवाज बिल्कुल नहीं जाती, बिल्कुल क्योंकि भी नहीं कूलर की जाती। वो जो आवाज आ रही राइट होती है, राइट, राइट बहुत ऑफ बहुत कोर्स। ज्यादा। और मैं 5 मिनट पड़ी रही, फिर मेरे को लगा कि आई कांट ट्रस्ट माई फैमिली, की कोई उठ के आएगा रात के 3:30 बजे। तो फिर उसके बाद मैं और खड़ी अच्छा, हुई, रात के साढ़े मैंने, तीन बज रहे थे? हाँ मैंने बोल दिया इट स्टार्टेड एट 2:30, फिर अब हो गया, ओके, बहुत देर हो गई है, 3 बज गए थे शायद, हाँ। ठीक है। तो अब मैंने कहा मुझे खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, तो मैं इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग, पहले मेरे को चेक भी तो करना था कि मुझे लगी कितनी है। ऑफ ठीक कोर्स। है, तो फिर मैं गई पहले रूम में जहाँ पे मिरर था, मैंने लाइट जलाई, और ना मैं ऐसे गई रूम में कि अपना होठ देखने, होठ तो मेरे को बाद में दिखा, मेरे पूरे माथा यहाँ से खून खून, ओ और ना माय अंदर से गॉड। वाइट वाइट दिख रहा है, पूरी हड्डी दिख रही है अंदर से। ओ माय ओ गॉड, मेरा तो इतना दिल घबरा ऊ, गया, मेरे को तो सांस आनी बंद हो गई भाई, पूरा सफेद सफेद गुई सा लग रहा था, और पूरा फटा पड़ा था लिटरली। और अभी जितना स्कार है ना, उससे बहुत ज्यादा नीचे तक ऐसा ब्लड वगैरह था, और स्किन वगैरह लटक गई थी ना, तो वो ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक स्कार हो गया मेरा, पूरा बिंदी जहां तक लगाते हैं वहां तक। ओह सो मैं नो। तो इतना घबरा गई। एंड उस टाइम तक भी मुझे उसमें दर्द नहीं हुआ, दर्द मुझे फिर भी मुंह में होता, मुंह पे मेरा पूरा, मेरा होठ इतना मोटा हो चुका था जैसे आप किसी बी ने काट लिया मेरे को। ठीक ओह है, नो। और खून निकल रहा था उसमें से भी। और भाई मैं अपना मत्था देख के जो रोई ना, नॉट बिकॉज आई वॉज इन पेन, बट बिकॉज आई वॉज सपोज टू क्राई, एंड सेकंड बिकॉज मेरी शक्ल खराब हो गई। ये दो हाँ, थॉट्स एक थे एक मैंने। एक चीज़ होती है कि जब आपको इतनी जोर से चोट लग जाती है ना, तो आपकी बॉडी में इतना एड्रेनल आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है कि आपको पेन फील ही नहीं होता उस टाइम पे। राइट, वो तो है ही। तो मुझे तो पता ही नहीं था मेरे सर पे चोट लगी है, लेकिन मेरे को तो फील ही नहीं हुआ था। तो भाई वो देखा, फिर मैं रोने लगी, मैंने कहा माय गॉड। फिर मैं बहुत देर तक, थोड़ी देर ऐसे अपने आप को संभाला, फिर मैं गई कमरे में, मैंने ऐसे दरवाजा खोला, मम्मी मम्मी कह रही क्या हो तेरी गया, मैंने मम्मी सो लाइट रही थी उस जलाई। टाइम, जागी हुई थी? हाँ 3:30 बजे रात के, यार क्या बात कर ठीक रहा है, है, सब हाँ। सो रहे थे, मेरे भाई बहन मम्मी पापा सब सो रहे थे। और मैंने लाइट जलाई, मैंने कहा मम्मी लगी, अरे क्या हो गया। और ना उन्होंने लाइट जलाई, आप धुंधला तो होता है ना, एकदम से आँख खुली, मुझे थी ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मम्मी तो तेज चिल्लाई। और ना मेरा भाई ऐसे बेड पे लेटा हुआ था, वो उठा, वो था ओ शिट, और वो वापस बेड पे लेट गया, मतलब लिटरली ऐसे सब फ्रीक आउट हो गए। और सोनी तो स्पीचलेस थी मेरी बहन। मैंने कहा, कहती क्या हो गया लोग, मैंने कहा लग गई, वो दरवाजे से लग गई, कैसे क्या कर रही थी ये वो, माय डैड सॉ मी। कहते क्या हुआ, मतलब इतना जब तक मैंने बताया कि ये लग गई, उसके बाद वो बाहर गए टू फाइंड अ पट्टी और समथिंग, टू फाइंड अ दवाई और समथिंग। हाँ, हाँ। ठीक है, अब वो दूसरे रूम में चले गए, अब ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टोरी एनीमोर। और ये लोग कह रहे हैं ये कैसे लग गई तेरे को, क्या हो गया क्या हो गया, तो मैंने पूरा बताया, मैंने कहा मेरी शक्ल खराब हो गई। हाँ, हाँ। मम्मी कहती है ओ गॉड। 2 सेकंड की वहां पे बात करी, मैंने दिखाया मुझे कहाँ लगी, क्योंकि मुझे दर्द नहीं हो रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मम्मी भी रोने लगी है, मम्मी को तो तुम्हें बताया, नहीं रोए तो फिर गलत बात है। तो क्यों फिर भाई, उसके ते बाद, शादी थोड़ी ना हो रही है, विदाई थोड़ी ना कि मम्मी रोएगी नहीं तो ये मैं गलत बात है। सरकाजम में बोल रही थी। तो फिर उसके बाद ये लोग बाहर बाहर आए, और मम्मी कह रही है कि पापा का चले गए, कहती सुनो तुम कहाँ पे हो। और मेरे पापा को मैं 5 मिनट पहले भी वहीं देख के गई थी, वो वहीं के वहीं बैठे डब्बे में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो इतना फ्रीक आउट हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो ढूंढ क्या रहे हैं। मतलब एक तो मेरे पापा इज, माय फादर इज डायबिटिक, सो एकदम से उनका ना वो भी हो गया, वो एकदम बहुत ज्यादा हाई हो गया था। सो मैं आई डेंट वांट कि उनका ब्लड प्रेशर वैसा हो। सो यही चीज हुई कि वो ढूंढे जा रहे हैं, मम्मी कहती क्या ढूंढे जा रहे हो, क्या चाहिए तुमको, डॉक्टर के पास लेके जाना है। नेम ऑफ द टाइटल ऑफ दिस पॉडकास्ट, माय फादर इज डायबिटिक। हर चीज में शिवम तेरे प्लीज, तेरे पापा की मैं चीज। बोल दूंगी पापा को कि ये सारे शिवम के काम है। माय अभी कल फादर इज परसों अ ही पूछ रहे थे, मॉस्किटो। मैं तेरे से फोन पे बात कर रही थी ना, तेरे से फोन बात करी, कहते ये कोई काम वाम नहीं करता क्या, मैंने कहा कौन, कहता यही। मैंने कहा पापा करता है, वो वर्क फ्रॉम होम करता है। अच्छा लगता तो नहीं जब देखो हमारी बंदी से बात करता है, जब देखो हमारी बेटी से बात करता है। है। हाँ एग्जैक्टली। सो एनीवे, सो हाँ। क्या सीन हो, वो ढूंढ रहे, फिर वो करे हाँ ठीक है, अब सब बाहर आ गए हैं। और अब क्या सीन हो रहा है कि हमारे घर में बाइक बाइक थी, कारनी है। तो क्या सीन था कि अब वो पापा का तो क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो वो कह रहे कि मैं नहीं चला पाऊंगा बाइक,
साहिल तू चला लेगा ना, ले जाएगा? कहता हाँ ले जाऊंगा। और ना उसकी शक्ल देखने वाली है कि वो नहीं ले जाएगा। मम्मी कहती क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? कहता मम्मी मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, मेरे को सांस नहीं आ रहा। मैंने कहा वाह, वे टू बी सपोर्टिव। लाइक मैं खड़ी हुई हूँ और मम्मी उसको पानी ला के दे रही कि बैठ जा बेटा, और मैं अपने सर पे ऐसे हैंग की रख के खड़ी हूँ कि ओके लेट्स वेट फॉर दिस ड्रामा टू एंड। ओह क्योंकि माय गॉड, व्हाट द हेक ब्रो। वो घबरा गया। घबरा, अबे तेरे को चोट तुझे लगी हुई है एंड घर में सबका वो हो रहा है कि अरे नहीं नहीं हाँ कोई बात नहीं। हाँ। बेटे खाना मम्मी ने डिनर नहीं बनाया कि मिडनाइट डिनर अरे एक वो तो मैं बाद में स्नैक्स, बताऊंगी, चुप रहे। वो स्नैक्स का। बताऊंगी, है अच्छा वो ये भी एक है, एक व्हाट द हेक। Okay, I was just being sarcastic, but is it you really there? Like something is really. it's Oh there, my it's there. God, what is it? Tell me, Ashi. So तो फिर क्या हुआ कि भाई मैं खड़ी हूँ, अब ये मम्मी ने उसको पानी वानी दिया कि 2 सेकंड शांत हो जा। तो पापा कहते है तेरे से भी नहीं हो पाएगा कुछ, क्या करूं मैं, दिमाग खराब। वो भी चिढ़ गए इससे कि क्या बकैत लड़का है यार। हाँ। तो फिर उसके बाद ना मम्मी ने बोला कि साहिल कहता मतलब मैं अकेले तो नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि जस्ट इन केस रास्ते में बेहोश वेहोश हो गई सो फिर कुछ हो जाएगा। तो मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है सोनी तू जा। तो फिर पापा ने बोला तू साहिल रहने ही दे, मैं ही ले जाऊंगा। सोनी को फिर बोला कि सोनी तू चल, क्योंकि उसको तो चक्कर आ गया भाई को। तो सोनी हाँ। को अब बोला गया कि अब आप वॉलंटियर हो हाय बेटा, आप राम, चलो। और ये कोई बच्चा भी नहीं है साहिल, इट्स ही इज लाइक अ एडल्ट ऑलमोस्ट लाइक हाँ उस टाइम पे 17 हाँ years old. मतलब, हाँ हाँ उस टाइम पे 17 का तो होगा आराम से, Gosh. अच्छा खासा। तो ठीक है, अब एक 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 वन मैन डाउन अब बची है Way सोनी। one man अब down. सोनी कह रही है और रात के 3:30 बज रहे हैं, 3:30 पौने 4, कह रही है कि मैं जाऊं क्या? ओहो अब मुझे कपड़े निकालने पड़ेंगे। दैट्स द फर्स्ट थॉट शी What the हैड। fuck? What the heck? मतलब कपड़े निकालने पड़ेंगे, मतलब कि अब मेरे को नए कपड़े पहनने पड़ेंगे क्योंकि मैं हॉस्पिटल जा यार रही राइट, बिकॉज अभी चल हूँ। रात को Oh तो चल सभी ऐसे कुछ पहन के रखते हैं, तो एक होता है कि आई हैव टू लाइक वेयर समथिंग। nicer. हाँ नाइस, नॉट नाइसर आल्सो, कि जस्ट टू जस्ट कवर अप देम थैंक्स बेसिकली, कि ठीक है। तो वो पजामा पहन के तो सोई होगी ना, पजामा में जा नहीं सकती। हाँ तो वो चीज है। तो कह रही कि अब मुझे कुछ ये वाले कपड़ों में तो मैं जाऊंगी नहीं, मुझे कुछ ढंग का प्रेस करना पड़ेगा। मम्मी कह रही प्रेस प्रेस करेगी तू करना कपड़े? पड़ेगा। प्रेस। मम्मी को गुस्सा आ गया। मम्मी को तुझे कुछ शर्म नहीं आती? मैंने कहा सोनी प्लीज यार कुछ बिना प्रेस का पहन ले यार। और मैं ये मत्थे पे अपने हैंकी रख के खून कंट्रोल करके बोल रही हूँ, ये जी सर फटा पड़ा है मेरा, लेजिट खून बह रहा है मेरा। ठीक है, जस्ट बिकॉज आई वॉज इन ए कॉन्शियस सिचुएशन दे डिड नॉट टेक मी सीरियसली। आई विल नेवर। शिवम Bro, are you दोज ऑफ kidding यू, me right अगर तुम now? सोचो शिवम कुछ नहीं बोल रहा, शिवम का मुंह खुला हुआ है, वो चकाचौंध हो रखा है इस टाइम पे। मैं मेरा तो लाइक जॉ ड्रॉप है कि यार ये क्या है, कि मतलब प्रेस करना पड़ेगा, मतलब उसकी आपको अपनी बहन दिख नहीं रही है वहां पे, क्या कर रही है वो, खून खून। वेरी टॉक फिर अबाउट फिर हाई क्या हुआ? मेंटेनेंस। तो टॉक फिर टॉक अबाउट उसके हाई मेंटेनेंस, टॉक अबाउट चिड़ियाघर ब्रो, क्या है ये? दिस आगे इज बता। चिड़ियाघर। तो फिर उसके बाद ना और अब ये टाइम आ गया कि बिना कपड़े बदले तो ये जाएगी नहीं। तो शी सेटल डाउन कि ठीक है देन लेट मी फाइंड समथिंग जिसको प्रेस नहीं करना पड़ेगा। वो अपना वार्डरोब में है, मैं और मम्मी बाहर गेट से कह रहे हैं। मैंने कहा सोनी वो येलो वाला टॉप पहन ले। सोनी वो वाले को प्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोनी वो वाला पहन ले। एंड शी इज लाइक यार ये वाला। चल ठीक है। गॉड। मम्मी को फिर गुस्सा आ गया, मुझे जल्दी करते दिमाग खराब हो रहा है। पापा को भी गुस्सा आ गया कि व्हाट द हेक आर यू डूइंग, लाइक सीरियसली। तो फिर उसने निकाला येलो वाला टॉप और हाफ पजामा जो भी है, तो चल पड़े फिर हम अपने हॉस्पिटल की ओर। अब यार हॉस्पिटल की भी तो अपनी स्टोरी है यार, ओ माय गॉड इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग थिंगी। ये तो इसका अपने हमको आप में नया एक पूरा पॉडकास्ट एपिसोड है। करना पड़ा, हाँ पर तू जल्दी से बता दे, अब खत्म तो फिर करना है मैं जल्दी इसको। से बताती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम हॉस्पिटल पहुंचे। एंड अब उसके बाद ना मेरे को लिटाया उन्होंने। तो इट वॉज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सबसे नियर बाय वही था, और इमरजेंसी में गए थे हम। हम्म। तो फिर क्या सीन हुआ कि मेरे को लिटाया वहां पे। कहते ओहो कैसे हो गया, क्या हो गया? रात को वैसे भी डॉक्टर्स इतने नहीं होते, वो इंटर्न्स वगैरह ही ज्यादा होते हैं इफ यू नो। तो राइट। वहां पे इतने लेजिट डॉक्टर्स नहीं थे। तो उन्होंने लिटाया और फिर इंजेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इंजेक्शन देख के तो तेरे भाई की फटी रहती है। ऑफ कोर्स। तो फिर क्या तो फिर सीन तू हुआ भागी, कि फिर भागी। आई रियली ट्राइड, आई रियली 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 ओह ट्राइड, बट माय मेरे हाथ मेरे पापा ने पकड़ रखे थे और गॉड। मेरे पैर मेरी बहन ने पकड़ रखे थे, तो मैं ओह भाग नहीं माय पाई। गॉड आशी, एक बंदा ना तुम्हारी फैमिली में कोई सेन हो जो इनसेन ना ए, हो। मैं अपने आप को इंक्लूड करके जू बोलती हूँ यार, मैंने कभी अपने ओह आप को माय एक्सक्लूड करके नहीं बोला। गॉड। तो फिर ठीक है, एक पापा ने हाथ पकड़े, उसने बड़े और उसने इंजेक्शन लगाया जहां पे चोट लगी, वहां इंजेक्शन लगाना होता है। उसने लगाया इंजेक्शन। तो इंजेक्शन जैसे ही लगाया ना, उसने नीडल जो थी वो तो अंदर ही रह गई मेरे सर के, और जो सारी दवाई थी जितना भी वो था वो मेरे सारे सर पे ऐसे बह गया घिस घिस करके, क्योंकि वो नीडल निकल गई थी इंजेक्शन के अंदर से। ओह माय गॉड, ओ व्हाट द ओ हेक। ओ माय गॉड ही ऑलरेडी, ओ मेरे को इतना गुस्सा आया और हंस रहा है।
द ऑडेसिटी, हंस रहा है बंदा। मैंने कहा हेलो एक्सक्यूज मी, लिटरली मैंने ये बोला, नॉट इवन मेकिंग दिस अप, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं आपके साथ यहाँ पे रात को होली खेलने नहीं आई हूँ, तमीज से काम करो। भाई सीरियसली, इतना गुस्सा आया मेरे को, बहस किया। एक तो वैसे इंजेक्शन से डर लगता है, दोबारा लगाएगा, Oh my मजाक हो रहा है यहाँ पे। god. उसने वो फिर से निकाली, इतनी तेज दर्द हुई यार उसमें, फिर उस टाइम तक ना दर्द होना शुरू हो गया था मेरी चोट में, ठीक है, हाँ ऑलरेडी, वो भी भट 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 करके। फिर हाँ. उसने दोबारा इंजेक्शन पे मैंने कहा ढंग से लगाना, अरे ठीक है लगा देंगे, ढंग से लगा देंगे, हे मैंने कहा तमीज, मजाक नहीं हो रहा ये। Oh मेरे पापा my कहते हैं आपसे नहीं लग रहा तो मैं लगा देता हूँ, अरे नहीं नहीं सर हम कर देते हैं। तो फिर उसके बाद उसने इंजेक्शन लगाया, इतनी देर में मेरे पैर पकड़े हुए हैं, अभी ये लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी है। तो इतनी देर में मैंने इस पहली टेक थी मेरे पापा की पैर पकड़ने की। हाँ. तो पापा पकड़ रहे हैं, जब ये इंजेक्शन गलत हो गया ना, पापा कहते हैं, मेरी बहन बाहर बैठी थी, दीदी, मेरे पापा मेरी बहन को दीदी बोलते हैं, दीदी अंदर आ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा तो फिर इसके पापा ना, मेरे को इसके पापा ने बताया कि वो सोनी को, जो कि आशी की बड़ी बहन है, उसको दीदी बोलते हैं ताकि सोनी और आशी जो दो छोटे भाई बहन है उसको दीदी बोलना सीखे अपने पापा से। लेकिन ये आज तक उसको दीदी नहीं बोलते, उसके पापा आज तक उसको दीदी बोलते। दैट्स द फनीएस्ट हाँ ब्रो. तो भाई बहुत लेट शुरू किया ना उन्होंने इसलिए। हाँ. तो फिर क्या सीन है, पापा कहते चक्कर आ रहे हैं, तो तू पकड़ इसके पैर, मेरे से नहीं हो रहा। सोनी मेरे पैर पकड़ रही है आके, फिर पकड़े रखे हैं, फिर सेकंड राउंड इंजेक्शन में सोनी ने पैर पकड़े हुए हैं। 5 मिनट बाद मुझे आ जाती है, अरे पापा मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, अब आप इसके पैर पकड़ो। मैंने कहा यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, लिटरली मैं वहां लेटी हूँ, मेरे को इतना गुंडागर्दी, मैंने कहा अब बहुत ज्यादा हो रहा है यार, दिस इज टू फ्रिकिंग मच, दिस इज टू मच, कि Oh अब my बहुत ज्यादा चीज god. है ये। मैंने कहा तुमसे संभला नहीं जा रहा। मैंने कहा पापा का सोनी मुझे समझ आता है, तू बहुत ज्यादा बकैती कर रही है, एक वो घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद Shit bro. ये वाला प्रोसेस पूरा हुआ, अब फिर वो पट्टी वट्टी कर दी पूरी मेरी, ओ सॉरी, स्टिचेस विचेस लगाए मेरे पूरे सर में से खदेड़ के पूरे धागे वागे से, बहुत पेनफुल Oh. प्रोसेस था। Oh ओ shoot. गॉड, ओ गॉड, बहुत गंदा प्रोसेस था वो। और उसके बाद वो डन हुआ, उसके बाद मुझे दोबारा इंजेक्शन लगाना था, टेटनेस का भी लगता है। तो अब मतलब मैं ठीक हो गई, बट अब मेरे को वहां पे दवाई वाले सेंटर काउंटर पे गए, हम बैठे हुए, अब करी इंजेक्शन लगेगा। मैंने कहा मैंने ऑलरेडी 2 लगवा लिए, मैं एक और तो लगवाऊंगी नहीं अब। मेरे को तो बहुत गुस्सा आ गया, मैंने कहा मैं वो, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बंदी है तो तुझे पता है, कहती है ज्यादा ना आकर चीची मत करो, यहाँ पे समझ आ गई, काम कर रहे हैं हम तुम्हारा। मैंने कहा मैंने कहा मैं कोई चीची नहीं कर रही हूँ, मुझे दवाई दे दो आप। कहती कोई दवाई नहीं मिलेगी, बैठ यहाँ पे चुपचाप। तो फिर उसके बाद मैंने कहा मैं तो नहीं बैठूंगी, मैं भागी, तू मैं फिर तू भागी। अपने पट्टी लगा के भाग गई फिर से? हाँ मैं भागी, वो चेयर से उठ के भागी, और मैं आधे रास्ते ही भाग पाई, मैं बेहोश हो गई। और फिर Oh. मेरे मेरे पापा बेचारे को मुझे उठाना पड़ा, फिर मुझे उठा के बेड पे रखा गया, और फिर मेरे को No जैसे हल्का सा offense, होश। Ashi, but it makes total sense why you like shows like Big Boss and Friends. कि शट भाई अप, आई जस्ट हैव दिस फोबिया ऑफ मतलब इंजेक्शंस, दैट इतनी इज, दिक्कतों में है फिर भी भागने का है कि भाई इतनी आई हेट स्टूपिडिटी क्या होती इंजेक्शंस, है आई वुड यार. रादर डाई देन Oh यू my नो गेट god. इंजेक्टेड विद समथिंग। सो यस दैट वाज भाई, मैं किसी को भी, कोई भी बोले कि ओवर है, फालतू है, भाई मेरे को लगता है डर, तो लगता है भाई, फटिया तो नहीं फट पर गया, मैं तो ठीक है ओन कर भाई, रही हूँ। पर ये तो कितनी स्टूपिडिटी की वजह, अब तो लगवा लो भाई, ठीक है, अब जो जो जज मी जिस ऑल चीज यू जुड़ता है. वांट, आई डोंट जज केयर। मी ऑल यू सो वांट. यस, फिर मैं फेंट हो गई, फिर मेरे पापा को मुझे उठाना पड़ा, फिर मेरे को इंजेक्शन लगाया उस कमीनी ने, कहती और भाग लो, बेहोश हो गई ना, तौने भी मारी, तमीज नहीं है, बंदा पेशेंट है, तमीज नहीं है उसको, बेस्ट. इतना खुंदक और है ना भाग लो, उसने। बेहोश होगी ना. मतलब वो इंजेक्शन लगा, पता क्या करी थी, ऐसे भी नहीं बोला उसने, मेरे को एग्जैक्टली वर्ड याद आ गया, और बदतमीजी की थी उसने, कहती हो गया, भाग ली, और भागना है, छोड़ दो चलो इसको, छोड़ दो, भागो भागो। इसने मुझे 5 सेकंड का टाइम दिया कि भागो, इतनी हराम हेड जादी भाई। स्टार्ट, हेड स्टार्ट ले जाओ. मेरे को बहुत बुरा भाई, मेरे को ना बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं डॉक्टर्स, Oh आई my डोंट लाइक इट। god. तो फिर ना वो सीन हुआ, फिर इंजेक्शन लगवाया, एंड फाइनली हमें दवाइयां दी, एंड उसके बाद हम सब थक गए, टू मच टू टेक, सुबह के 4:30 बज गए हैं, अब फ्रेश हो गया एकदम, चहचहाती बर्ड्स की आवाज आनी शुरू हो गई है। तो उन्होंने बोला कि 5 मिनट रेस्ट कर लो, फिर आपको मतलब दवाई तब देते 5 मिनट की। तो वहां पे ना खाली वार्ड था, अंधेरा था, एसी चल रहा था कड़क, और ना इतने सारे बेड्स पड़े हुए थे साफ साफ। तो एक पे मेरी बहन, एक पे मेरे पापा, एक पे मैं, हमने लिया अच्छे से 10 मिनट की नैप उस पे। मैंने देखा, मैंने कहा ओके दिस इज माय फैमिली एंड दैट्स हाउ इट्स गोना बी लाइक। सो वहां से घर आए, और घर आके मैं देख रही हूँ, तो मम्मी अभी मेरे भाई की केयर में लगी हुई है, कि उसको पराठा बना के दे रही है। कह रही है कि वो उसको चक्कर आ गया ना, उसको घबराहट हो गई थी, कुछ खाया नहीं था सुबह सुबह उसने, तो मैं उसको पराठा बना के दे रही हूँ। भाई साहब बाहर बैठ के पराठा खा रहे हैं, और उसके बाद वो क्रिकेट खेलने गए हैं, क्योंकि उनको सुबह मैच था। सो दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स, और फिर मेरे को घर में बिठा दिया गया, एंड दैट वाज गाइस माय बर्थडे वीक। Okay, क्योंकि that उसके बाद मेरा, end part was like so sad. Ki like this is like
यस, actual discriminate. I don't know if that is properly नॉट discrimination, but it's डिस्क्रिमिनेशन। like, अब मम्मी यार, क्या ही करती, मैं तो घर पे थी नहीं ना, that's मैं तो true. अपने हाँ स्टिचेस नहीं, लगवाने गई थी, तो एक बच्चा जो जिन जो ठीक है उसकी भी जो केयर कर लो। हाँ कि एक तो खत्म हो गई है, जो है उसको तो ख्याल रख लो. हाँ वही है, अबे सो तेरा इट्स भाई ओके, नॉट स्टूपिड है क्या? फिर डिस्क्रिम। क्रिकेट क्यों खेलने गया? वो अपनी बहन का ख्याल रखे घर पे. क्या ख्याल रखेगा मेरा यार, मेरे को लिटा दिया, कहते रेस्ट करो, अब कौन मेरे आगे पीछे बैठा थोड़ी रहेगा अपनी। That's true. दैट्स हाउ इट इज, तो चला गया वो। उसका उससे ख्याल रखवाने से तो अच्छा है कि मैं अकेले बैठे हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज की मुझे। अच्छा, मेरे पास एक एक ना, मैं स्टोरी सुनाने नहीं वाला था ये वाली, बट मेरे पास ना एक स्टोरी है तेरी हम्म। स्टोरी से रिलेटेड. तू शायद थी वहाँ पे. तो क्या हुआ एक बार ना, कुछ सालों पहले की बात है, मतलब ज़्यादा साल भी नहीं हुए, 4 साल होंगे मैक्सिमम, 4-5 साल. और ना ऊपर हाई दिल्ली में था मैं, और बारिश हो रही थी. ठीक है, हमारी ना छत बहुत लंबी हम्म। सी है. तो हम ना छत पे बारिश में खेल रहे, मैं और मेरा भाई. ठीक है, और नहा रहे और प्रॉपर मतलब कि एक दूसरे से खेल रहे, मतलब बॉल बॉल से फुटबॉल वगैरह खेल रहे. ठीक है. और ना आई थिंक आशी भी थी उस दिन घर पे, या आई डोंट रिमेंबर तू थी या नहीं थी, बट मेरे एक दो दोस्त और थे वहाँ पे. और मैं अभी ने खेल रहे कोई मतलब सीन चल हम्म। रहा बढ़िया. उसके बाद ना मेरी छत पे ना पता नहीं क्या था, मतलब कोई कांच का पीस था, कुछ था. लेकिन मैंने बॉल मारी, और फिर बॉल मार के ना मैं भाग रहा. ठीक है, भाग रहा ताकि मैं हम्म। उसके आगे जाके वहाँ पे गोल कर सकूँ, कुछ भी है. और मैं देख रहा कि ना यार, ये पानी रेड कलर का क्यों हो रहा है. ओ माय तो मैंने पीछे देखा. गॉड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर है कि भाई थोड़ा सा वो खतरनाक वो चीज़ है, तो अगर आप सुन नहीं सकते, आपको खून वून से डर लगता है, तो फिर ऑब्वियसली डोंट लिसन मोर. लेकिन क्या हुआ, मैंने देखा कि यार मतलब ऐसे रेड रेड पानी आ रहा है. मैं कहा रेड पानी कहाँ से आ रहा है. मैं नीचे देखा, मेरे को कोई सोर्स ही नहीं दिख रहा उसका. मैंने कहा पीछे, अच्छा माय थोड़ा सा, गॉड। थोड़ा पीछे से स्टार्ट हुआ. मैं वहाँ गया, मैं कहा नाली के पास से कहीं कुछ रेड कुछ निकल रहा है. मैं वहाँ तक गया, हम्म। मैंने कहा मेरे को दिखाई नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया. और ना क्या नाम है, मैंने ना विनय को, विनय ये बात, ये रेड कलर का पानी कहाँ से आ रहा है. फिर हम दोनों ना वो ट्रेल पीछे कर रहे हैं उसको कि यार ओ अच्छा माय वहाँ से आया गॉड। है. वहाँ से आता तो हमको दिखाई नहीं. फिर ना विनय कहता, अपना पैर देखने लगा. विनय मेरा छोटा भाई है, कहता मेरे पैर पे भी कुछ नहीं है, कुछ लगा होगा शायद, पेंट वेंट लग गया होगा. मैं कहा मैं अपना पैर देखता हूँ. मैं अपना पैर देखा, मेरे एक पैर पे लिटरली पूरा जो मेरा टो होता है, जो बड़ा वाला जो अंगूठे वाला होता है लेफ्ट पैर का, वह पूरा खुला हुआ है नीचे ओ से. माय गॉड। ब्रो. दिस इज टू मच। और लिटरली, आई एम दैट पर्सन, मुझे नहीं चाहिए, मैं डिस्क्लेमर हूँ, मैं डिस ओ ओ भाई, और अंदर है इतना मोटा कांच का पीस. ओ फ्रीकिंग ठीक है. शिट, ओ माय एंड फ्रीकिंग गो। एंड अभी तक मैं नॉर्मली चल रहा हूँ, अभी एकदम से हमको पता नहीं, मैंने कहा ओह शिट ये क्या है. भाई मैंने कहा ये क्या हो गया भाई. फिर ना मैं नीचे बैठ के ना उसको निकालने की कोशिश करी. मम्मी कहती निकाल मत क्यों. मैंने मम्मी को, मम्मी कांच लग गया मेरे को. कहती निकाल मत, सीधा डॉक्टर के पास भाग, मतलब नॉट भाग, मतलब आराम आराम से चल बिकॉज भाग नहीं सकता. पर मैं डॉक्टर के पास नॉट गया. फनी, आई एम स्कैर्ड। लेकिन दिस वॉज द हार्ड पार्ट कम्स नाउ. मैं डॉक्टर के गया, और रास्ते में भाई, और क्या नाम, मैं मम्मी कहती मैं भी आ रही हूँ साथ साथ, और विनय साथ ले गया था भाई. मेरे सारे घर वाले सपोर्टिव बिल्कुल, कहते चल ठीक है. और यार साथ में ये मेरे, ऐसे मत कर यार, मेरे घर वालों को ऐसे मत बोले यार, है थोड़े नहीं नहीं, ढक्कन से, हाँ पर ठीक है। हाँ है तो अपने ही. हाँ। एनीवेज, तो मैं अपनी स्टोरी खत्म करता हूँ भाई. तब तक क्या हुआ कि मैं वहाँ, मतलब अच्छा मेरे घर के पास ही एक छोटा सा क्लिनिक था, तो वहीं पे ना छोटे मोटे तो ऐसे ऑपरेशन हम्म। हो ही जाते हैं कि वही कि चल ठीक है करवा लो. हम्म। तो मैं गया, विनय मेरे को साथ में लेके गया, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के ना गली में से पूरा निकल के उधर से उधर तक गया. रास्ते में मेरे 2 दोस्त स्कूटी पे जा रहे थे, तो उन्होंने देख लिया कि मेरे को हम्म। कुछ हुआ. तो कहते क्या हो गया. मेरे को भाई चोट लगी. कहते कहाँ चल डॉक्टर के पास. तो उन्होंने स्कूटी पे साथ बैठा लिया, और स्कूटी पे ले गए मेरे को डॉक्टर के पास. भाई डॉक्टर के पास हम पहुंचे, अंदर गया, तो डॉक्टर वाले अंकल मेरे को बचपन से जानते. कहते क्या करवा लिया इस बार. मैंने कहा अंकल वो चोट लग गई. कहते हाँ लेट यहाँ पे पीछे जाके. मैं पीछे लेटा. ठीक है. और ना फिर उन्होंने ना आए, उन्होंने ना क्या नाम है, कांच वांच उन्होंने देखा. कहते ठीक है निकालते हैं. बाहर गए, और बाहर जाती तब तक मेरी मम्मी आ गई. ठीक है, वो मम्मी बाहर खड़ी है, और मैंने सुन रहा हूँ, ये मेरे कान में आवाज़ आ रही है, उनको लग रहा है मैं सुन नहीं रहा. डॉक्टर कह रहा है मेरी मम्मी को कि एनेस्थीसिया तो ख़त्म हो रखा है. तो ना ओह मम्मी कह माय रही है, मम्मी गॉड। कह रही है कि उसका तो इतना खून बह रहा है, मतलब कुछ करो, मतलब कहता मैं कर दूंगा, लेकिन मतलब बिना एनेस्थीसिया के कर दूंगा. कह तो उसकी मम्मी कहती कि वो मतलब वो तो नहीं होगा, इन्फेक्शन तो नहीं फैलेगा. तो कहते हैं नहीं, टेटनस है, टेटनस की दवाई है, एनेस्थीसिया नहीं है. एनेस्थीसिया फॉर एनीवन हु डजंट नो, टेटनस होता है जब आपको सुन कर इन्फेक्शन ना हो देता है। जाए. हाँ, और एनेस्थीसिया जो आपको नम्ब कर देता है उस पार्ट पे, और आपको पेन फील नहीं होता. ठीक है. और वो राइट। एनेस्थीसिया की उनके पास नहीं थी. एंड आई वाज लाइक जो भी है, मैं आई ओएमजी। वाज लाइक आई एम लाइक ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट इट कि चल जो भी है जो भी है जो भी है जो भी है. भाई अंकल वो आए, अंकल आए, उन्होंने पहले तो टेटनस का इंजेक्शन उसी कट पे लगाया कि यहीं पे कि यहाँ से इन्फेक्शन ना फैले. तो और फिर कांच का पीस निकाला. कांच का पीस निकालते ही खून बहुत सारा मतलब निकला, जो भी है. ठीक है.
आई एम सॉरी एवरीबॉडी हुज लिसनिंग, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो लिया जो नीडल एंड जो वो होती है, क्या नाम है, सुई धागा, सुई धागा stitches लिया, के लिए। हाँ स्टिचेस के लिए। भाई एक एक स्टिच फील हुआ मेरी स्किन में से निकलते हुए कि तू ये एंड क्यों कर रहा है इस एक पे? साइड से निकला और दूसरी साइड से, और पूरे मेरे स्टिच, और अभी भी मेरे पैर पे है, लाइक आई कैन शो यू, मेरे पैर दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, बट ब्रो मेरे लिटरली ऐसे करके स्टिच लगे एंड आई कुड फील एवरी स्टिच, मतलब वो जैसे अंदर घुसा रहे ना, तो मैं ऐसे कर रहा ऐसे करके बहुत जोर से चला रहा, ठीक फ्रिकिंग है। लॉर्ड। और बहन का दिन डॉक्टर देख, ठीक है, क्योंकि मेरे को बचपन में जानता तो मजे, अब शिवम से मजे लो, ठीक है, और मैं वैसे भी अंकल से बहुत मजे लेता था, कभी भी आता था ना, मैं कहता था अंकल आपकी दवाई काम नहीं करती, कुछ भी ऐसी कुछ उल्टे सीधा उनको मजे लेता था, और वो हमारी ना बड़ा जोकिंग वाला हिसाब किताब था। तो मैं वो कर रहा, कहते हमारे मजे तेरे को, मेरे का अरे क्या हो गया, मैंने कहा अंकल आप अलग से मजे ले लो, मैं कहा मैं खुद लगवा के थोड़े आया हूँ कि भाई आपके पास आना पड़े बाद में। कहते नहीं और खेल लो शायद बारिशों में, और खेल लो बाहर। मेरे कहा अंकल प्लीज ना मजाक मत करो। और मेरे सारे दोस्त बैठे, सब लोग मजाक मुझे कर रहे हैं, मतलब सारे एक डॉक्टर अंकल के साथ मजाक कर रहे हैं। कृपाल मेरा दोस्त भाई वो वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे कि ये क्या कर रहा है। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर वो सुई घुसा रहा है, कह रहा है 3 2 1 मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ, और सब लोग और सब मेरे सारे दोस्त साथ में मेरे कर रहे हैं बोले हार्मोनाइज कर रहे हैं भाई, लिटरली सारे लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तुमने एक नई धुन बना ली उस दिन। भाई मेरे को हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, बट इट्स अ गुड वे टू कीप यू डिस्ट्रैक्टेड, सो आई थिंक इट्स बेटर कि वो ऐसा करा उन्होंने। मजाक नहीं भाई, अरुण था और शायद कृपाल तो था 100%, पर साथ में कौन था ये नहीं पता भाई। वो कर रहे हैं, वो जैसी सुई घुस रही है, मैं कर रहा हूँ सब लोग साथ में That's nice, but काफी painful यार, that's very बहुत sad. भाई लिटरली मेरी आंखों में से आंसू आए जा रहे हो, मैं हंसे जा रहा हूँ, और मेरे को दर्द भी हो जा रही है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पर वो करके फिर उन्होंने पट्टी वट्टी बांधी, उसके बाद फिर आज तक चल ठीक है अभी तक। अब पता है उसके बाद मेरे को उसमें ना इतना दर्द ना तब नहीं हुआ जब मेरे को एक्चुअली चोट लगी थी, क्योंकि मैं आराम से चल के डॉक्टर तक गया हूँ प्रॉपर, सब कुछ ठीक से। दर्द तब हुई जब वो उसने सुई घुसाई, दैट वाज द मेन थिंग। व्हाट इज गोइंग और सारे आ से आ तक सब हो गया भाई फील। आ से आ तक हो गया। चलो भाई इसके बहुत लंबी कैसेट खिंच गया दोबारा से। आपको आई होप मज़ा आया होगा ये पॉडकास्ट सुनते हुए, और आप आई होप कि अगर आपको अच्छा लग रहा है और मज़े आ रहे हैं तो यू गाइज गो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ़ एनीवन यू नो इज़ फीलिंग लोनली, टेल देम कि ये पॉडकास्ट आके सुनो, एंड आई होप हमारी स्टोरी से वो थोड़ा सा उनका दिन बेटर हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा उनको हंसी आ जाएगी। मतलब नॉट द लास्ट वन, बट बाकी सारी तो हमने फनी बताई है। ऐसा हमारे अगर किसी को हमारे पेन में मजा आ रहा है तो वो एक अलग बात है। नहीं हाँ बिल्कुल, नहीं पेन में भी मजे लो, कोई दिक्कत नहीं। पूरी द ओनली रीजन टू टेल दी स्टोरीज वाज कि टू एंटरटेन यू गाइज। तो प्लीज़ अगर हमारे जोक्स और हमारी स्टोरीज आपको थोड़ा सा भी अगर स्माइल करवाते हैं तो दैट इज लाइक इनफ फॉर अस। इसका नाम होना चाहिए मेरी तो खून भरी मांग और तेरी खून भरी टांग। वाओ ओह माय गॉड damn it ये खून बात भरी है टांग, मेरी खून भरी मांग in sync, always oh in my sync. god, I don't That's think हम pretty इतना cool. लंबा रख पाएंगे टाइटल, but we'll think of a better title। It's like something like ऊपर से नीचे तक आहा, something like that। क्या करे जा रही है यार। I am really sorry guys, मेरी रात हो गई है, मैं बहुत भूखी हूँ और मैं बहुत देर से शूट करने का वेट कर रही हूँ और दिल्ली में 40 डिग्री है, प्लीज माफ कर दीजिएगा। तो भाई आई होप आप लोगों को मजा आएगा। प्लीज़ शेयर करना। इंस्टाग्राम के पेज पे हमारे 100 फॉलोअर्स पार हो गए हैं, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर दैट। इंस्टाग्राम का पेज है 2 चश्मिश पॉडकास्ट @ पे, एंड इफ यू वांट टू टॉक टू अस, थोड़ा सा हमारा वीडियो वर्जन देखना है तो यूट्यूब पे भी हम क्लिप्स डालते हैं अपनी लॉन्गर वीडियोस थोड़ी सी। एंड अगर आपको हमसे बात करें तो @2chashmish@gmail.com। तो 2 चश्मिश पॉडकास्ट नहीं, 2 चश्मिश @gmail.com हमको ईमेल कर सकते हो। यू कैन टेल अस योर स्टोरीज इफ़ यू हैव एनी फनी स्टोरीज। वी हैव सो मेनी मोर। अभी मेरे पास 6-7 स्टोरीज और थी जो कि मैं आज वाले एपिसोड में नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम आई विल श्योरली। एंड हर हफ्ते हम आएंगे इसी तरीके से, आपको हंसाते रहेंगे, आपको अच्छा फील कराते रहेंगे। एंड अगर आपको अच्छा फील कहीं पे नहीं हो रहा तो प्लीज़ टेक्स्ट अस @2 चश्मिश पॉडकास्ट Instagram पे and tell us कि what's bothering you, we can talk about it too। to the rescue, don't worry about anything। अच्छा लगा आपसे, मेरे से आज बोला ही नहीं यार, क्या मेरा हो रहा है टूट गया है, my mouth is broken man। मेरा बातचीत ये है कि basically we are there for you, thank you for listening and thank you for supporting us and keep supporting us and take care। अगर हम जा रहे हैं पर हम जल्दी वापस आएंगे तो आप खुश रहिए गाइस, ये मेरा पॉइंट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आपको थर्सडे 5:30 बजे। Okay, bye everybody।